नमस्कार मेरे स्टेशन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप सभी की स्टडी बहुत ही बेहतरीन चल रही होगी। मेरे शेर इस स्टडी को और बेहतरीन करने के लिए आप सभी को मैथमेटिक्स में आप सभी को मेरे शेर फार्मूला याद होना चाहिए। और आपको जो ना फार्मूला याद करने में बहुत सारा दिक्कत होता है, बहुत सारे प्रॉब्लम को आपको जो ना सामना करना पड़ता है। लेकिन आज की इस क्लास को आप देख लेते हैं तो आप सभी का जो ना ITF के जितने भी सभी फार्मूले हैं वो आपका जो ना कंप्लीट हो जाएगा। और आपको बता दें कि ये सभी फार्मूले आपके बोर्ड एग्जाम में बार बार जो ना पूछे जाते हैं। और जब आप लॉन्ग क्वेश्चन या सब्जेक्टिव क्वेश्चंस को जब आप सॉल्व करते हैं तो वहां भी ये सभी फार्मूला का जो ना बहुत ज्यादा जो ना यूज होता है, बहुत ज्यादा प्रयोग करते हैं। और अगर अच्छे तरीके से इसको याद कर जाते हैं, अच्छे तरीके से इसको समझ जाते हैं तो आप सभी को कभी भी प्रॉब्लम नहीं होगा। फार्मूला से रिलेटेड जो ना जो भी आपका कंसेप्ट है वह सब अभी क्लियर हो जाएगा। और जब आप क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा, क्वेश्चन को जो हल कीजिएगा तो वहां पे ये सभी फार्मूले का आप इजी वे में जो ना यूज कीजिएगा, कहीं पे कोई दिक्कत नहीं होगा। तो सभी लोग फटाफट इस क्लास में जुड़ जाइए और अपने सभी दोस्तों में जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा मेरे प्यारे सेशन या क्लास को शेयर कर दीजिए, ताकि आपके सभी दोस्त इस क्लास में जुड़ेंगे और वे भी जो है इस फार्मूले को पूरे बेहतर तरीके से समझ जाएंगे और बोर्ड एग्जाम में जाएंगे, जब एग्जाम देने तहाल मसा कराएंगे। आपको बता दें कि यहाँ पे ITF के सभी फार्मूले आपको बताएंगे, कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक एक फार्मूला आपको जो बताने वाले। तो माय डियर, चलिए इस जबरदस्त सेशन की शुरुआत करते हैं। और क्लास को आप सभी लोग दो काम कर दीजिए। सबसे पहले एक तो आपका पहला काम है क्लास को शेयर करना है, और सेकेंड जो काम है भाई मेरे, आपका क्लास को लाइक करना है। अगर चैनल में पहली बार विजिट किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहां पर इसी प्रकार के जो ना आपको जो ना लेटेस्ट मेरे से वीडियो मिलते रहेगा और डेली आपको लाइव क्लास में मिलेगा। अपनी तैयारी और बेहतर करने के लिए जरूर हमारे साथ जुड़े रहे। चलिए इस बेहतर सेशन की हम शुरुआत करते हैं। आपको बता दें कि अगर आप बिहार बोर्ड से है, चाहे आप किसी भी बोर्ड से आप एग्जाम देते हैं क्लास 12 का, अगर आपका बोर्ड एग्जाम 2025 में है तो आपको बता दें कि मिशन 100/100 बैच लॉन्च हो चुका है। अगर अभी तक इस बैच में आप नहीं जुड़े हैं तो जरूर इस बैच में जुड़िएगा, क्योंकि इस बैच में जुड़ने पर आपको मिलेगा डेली लाइव क्लास, रिकॉर्डेड वीडियो अवेलेबल रहेगा, क्वेश्चन बैंक का पूरा सॉल्यूशन मिलेगा, साथ ही मॉडल पेपर का सॉल्यूशन कराया जाएगा। साथ ही जितने भी सभी आपके बिहार बोर्ड के द्वारा या अदर जो आपके बोर्ड है, जैसे कि आपका यूपी बोर्ड हो गया, झारखंड बोर्ड हो गया, छत्तीसगढ़ बोर्ड हो गया, आपका राजस्थान हो गया, ये जो ना झारखंड बोर्ड, जितने भी आपके जो ना बोर्ड है वे सभी के जो ना मॉडल पेपर के क्वेश्चन का सॉल्यूशन कराया जाएगा। तो माय डियर, इस बैच में आप जुड़ते हैं तो आपको गारंटी देते हैं कि आप 100 में 100 स्कोर करोगे। अगर आप डेली लाइव क्लास कर लेते हैं, जितने भी क्लासेस आपको दिया जाएगा, जितने भी क्वेश्चंस कराया जाएगा उसको कंप्लीट कर लेते हैं, जो भी आपका कंसेप्ट है उसको अच्छे तरीके से आप समझ जाते हैं, तो मेरे से कोई नहीं रोक सकता आपका 100 में 100। माय डियर, नीचे नंबर स्क्रॉल हो रहा होगा, इस पर जो ना कॉल कर लीजिएगा, या जो है ना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चंपारण टॉपर एकेडमी ऐप जो है ना आपका उसका लिंक दिया गया, आप उस ऐप को जो ना डाउनलोड करके वहां से डायरेक्ट इस बैच को परचेस कर सकते हैं। चलिए इस बेहतर सेशन की हम शुरुआत करते हैं। और ध्यान रखिएगा यहाँ पे बाबू, आपकी बार जो होने वाला इस क्लास में प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का ऑल फार्मूला, यानी जितने भी फार्मूले हैं वे सभी होंगे इस क्लास में। सबसे पहले कुछ जना बेसिक जानकारी आप सभी को पता होना चाहिए। घबराइएगा नहीं, पैसेंस रखिएगा, बहुत बेहतर आप सभी करेंगे। माय डियर, आप सभी लोग जना यहाँ पे पैसेंस रखिएगा। अभी तो यह ध्यान रखिएगा, अभी यह आपका स्टार्टिंग है, बीच में मजा आएगा बहुत ज्यादा आप सभी को। आप लोग ये ध्यान रखिएगा, यदि यहाँ पे, यदि जिसको आप इंग्लिश में बोलते हो इफ, यदि यहाँ पे ध्यान रखिएगा, यदि यहाँ पे अच्छी तरीके से ध्यान दीजिएगा, यदि हम यहाँ पे लिखते हैं कि साइन थीटा इज इक्वल टू एक्स, अगर हम इसको इनवर्स फॉर्म में लिखना चाहेंगे तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? तो आप कहिएगा गुरुजी आप जो है ना थीटा को यहाँ पर रहने दीजिए, और ये साइन सिंपल फॉर्म में था, इधर गया तो इनवर्स फॉर्म में हो जाएगा, यानी साइन इनवर्स एक्स हो जाएगा। उसी प्रकार अगर हम आपसे बात करें कि अगर हम यहाँ पे कॉस थीटा लिखते हैं और यहाँ पे एक्स, अगर हम बोलेंगे थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, तो आपका जवाब आएगा गुरुजी कॉस, यहाँ पे इनवर्स आपका एक्स आएगा। तो ये आपका यहाँ पे छोटी मोटी चीजें हैं, लेकिन इसको थोड़ा विशेष तो ना ध्यान दीजिए। ये जो है ना आपको जो छोटी चीजें हैं लेकिन ध्यान देने की जरूरत है, इस पर ध्यान रखिएगा। अच्छा, अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा आप सभी लोग, अगर आपसे कहा जाए कि आपका यहाँ पे जो ना कॉस इनवर्स एक्स है और बराबर में आपका थीटा दिया गया है, तो अगर हम आपसे पूछेंगे कॉस थीटा क्या, यहाँ पे जो ना आप केवल एक्स बता दीजिए, तो आप कहिएगा इधर जो ना इनवर्स फॉर्म में, इधर आएगा तो सिंपल फॉर्म में हो जाएगा, यानी ऐसे हो जाएगा। मतलब अगर कोई त्रिकोणमितीय आपका जो ना फलन अगर सिंपल फॉर्म में है तो उस साइड में जाएगा तो आपका इनवर्स फॉर्म होगा, और उधर इनवर्स फॉर्म में तो इधर लेगा तो सिंपल फॉर्म में हो जाता है। इस चीज को आप सभी लोग जो ना थोड़ा ध्यान रखिएगा। ओके, हाँ,
कुछ जो है ना छोटी मोटी चीजें हैं जो कि आपको जानना पड़ेगा, और घबराइए नहीं, पैसेंस रखिए, आप बहुत बेहतर करेंगे। जो मेरे शेर आप करोगे वो कोई नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पे पूरे चीज आपको पूरे बारीकी से हम आपको बताने वाले हैं। पहला नंबर थोड़ा ये ध्यान देगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज, छोटी चीज है लेकिन बड़ी बात यहाँ पे जो ना बड़ी चीज है जी। अगर आपका यहाँ पे साइन इनवर्स हम x लिखते हैं, अगर हम आपसे अगर पूछे कि क्या आप इसको 1/sin x लिख सकते हो, तो आपका जवाब हाँ या ना में आना चाहिए। फटाफट आप लोग जो ना कमेंट सेक्शन में, लाइव चैट में बाबू जो ना कमेंट करके बता दीजिए कि ऐसे लिखा जा सकता है क्या बाबू, यहाँ पे बताइए तो आप सभी कि साइन इनवर्स अगर यहाँ पे x को हम लोग लिख सकते हैं 1/sin x, तो बिल्कुल ऐसा नहीं लिखा जा सकता है, ये जो है ना गलत है। ओके, यानी ये रॉन्ग है जी। अगर हम आपसे पूछे मेरे सेशन, या ध्यान दीजिएगा कि ये आप सभी बता दीजिए कि साइन इनवर्स एक्स को हम लोग यहां पे चाहेंगे ऐसा लिखना, साइन एक्स का यहां पे होल इनवर्स, क्या ऐसा लिखना संभव है, क्या ऐसा पॉसिबल है? तो आपका जवाब हाँ या ना में आना चाहिए। आप कहिएगा गुरुजी ये भी जो है ना गलत है, तो कहेगा गुरुजी सही कौन है? तो भाई मेरे बंधु, मेरे शेर सर ने, आप सभी यहाँ पे ध्यान दीजिए, हम आपको अभी जस्ट बता रहे कि कौन आपका सही है और कौन जो आपका गलत है, ये इस पर ध्यान दीजिएगा। अगर हम आप सभी से पूछेंगे कि यहाँ पे जो ना साइन एक्स और ये टोटल का जो ना इनवर्स है, तो क्या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं? कहिएगा सर कैसे? यहाँ पे 1/sin x, तो ये आपका जवाब आएगा यस गुरुजी, ऐसे हम लोग लिख सकते हैं। देखिए छोटी चीज है लेकिन इंपॉर्टेंट है, और ये आपको जानना पड़ेगा, और ये जानिए, क्योंकि छोटी मोटी चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है और आपको ये बताया नहीं जाता, आपको डायरेक्ट फॉर्मूला बता देते हैं लोग। लेकिन रुकिए, आप लोगों को बता दें यहाँ पे, ये अगर यहाँ पे हम बोल दें यहाँ पे आर्क ARC, यहाँ पे जो ना साइन एक्स लिखा रहे, तो इसका मतलब ये हुआ कि साइन इनवर्स एक्स का बात हो रहा है। माय डियर ध्यान दीजिए, हड़बड़ाना बिल्कुल भी नहीं है, पैसेंस रखिए। स्टूडेंट्स है तो आपके अंदर पैसेंस, आपके अंदर धैर्य की एक भावना होना चाहिए, हड़बड़ा कर नहीं काम करना। हड़बड़ में काम गड़बड़ हो जाता है, तो गड़बड़ नहीं करना है, क्योंकि ये आपका जीवन का समझ लीजिए आधार है, ये जो है ना स्टडी, ध्यान रखिएगा। ओके, अगर हम यहाँ पे आर्क अगर जो है ना यहाँ पे हम अगर कॉस यहाँ पर एक्स लिखे, इसका मतलब ये हुआ कि कॉस इनवर्स एक्स का बात हो रहा है। आर्क का मतलब ही होता है, यहाँ पर ध्यान रखिएगा, अगर हम यहाँ पे आर्क लिख दे यहाँ पे और tan यहाँ पे x लिख दे, तो इसका अर्थ ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे tan इनवर्स x का ही बात हो रहा है। अगर हम आपसे बोल दे भाई मेरे कि यहाँ पे 2 आपका जो है यहाँ पे ध्यान रखिएगा, यहाँ पे आर्क, यहाँ पे ध्यान रखिएगा अच्छे तरीके से आप सभी, यहाँ पे 2 आर्क जो है ना यहाँ पे tan x का बात हो रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि 2 यहाँ पे tan आपका इनवर्स x का बात हो रहा है। ये आर्क का मतलब ही होता है आपका आर्क ARC लिखा हुआ है, इसका मतलब ही है इनवर्स। तो ये छोटी मोटी चीजें थी जो कि आप जाने, लेकिन अब ओरिजिनल आपका चीज आ रहा है जो कि काफी इंपोर्टेंट है। माय डियर, आप यहाँ पे ध्यान देंगे, सबसे पहले आप सभी को फंक्शन का डोमेन और रेंज आपको पता होना चाहिए। डोमेन जो ना प्रांत, और जिसको आप जो ना परिसर बोलते हो। यहाँ पे एक पर एक आपको फ्री मिलेगा, एक आप ध्यान दीजिएगा, दूसरा का ऑटोमेटिक आपको जो ना ऐसे ही आपको जो ना पता चल जाएगा। माय डियर, यहाँ पे आप सभी लोग ध्यान दीजिए, ऐसे त्रिकोणमितीय जो फंक्शन होते हैं भैया, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक जो फंक्शन होते हैं वो आपके 6 होते हैं। साइन इनवर्स आपका जो ना कॉस इनवर्स, tan इनवर्स, सेक इनवर्स, कॉट इनवर्स, कॉसेक इनवर्स, और यहाँ पर x लगा दिया गया, तो भैया x पढ़ेंगे, साइन इनवर्स x, कॉस आपका कॉस इनवर्स x, tan इनवर्स x, कॉट इनवर्स x, सेक इनवर्स आपका x, और उसके बाद कॉसेक इनवर्स आपका x। तो ये आपका जो ना नाम है। ओके माय डियर, अब यहाँ पे आप सभी लोग ध्यान दीजिएगा, बात करें कि साइन इनवर्स x का डोमेन क्या होगा, तो भाई मेरे ध्यान में इसका डोमेन जो होगा -1 से 1 होगा। क्या होगा? -1 से 1। साइन इनवर्स x का जो डोमेन होता है, जो प्रांत होता है, वो -1 से 1 तक होता है। इस चीज को ध्यान रखिएगा, एक पर एक फ्री। अब अगर हम आप सभी से पूछेंगे कि
आप ये बताइए cos इनवर्स x का डोमेन क्या होगा, cos इनवर्स का आपका प्रांत क्या होता है। तो भैया sin इनवर्स का याद है कि -1 से 1 होता है, तो cos का भी वही होता है -1 से 1। मेरे शेर एक याद करोगे दूसरा का आपको फ्री मिल जाएगा। फिर आप जो है tan इनवर्स x का अगर आपसे पूछा जाए कि tan इनवर्स x का आप बता दो डोमेन क्या होगा यानी प्रांत क्या होगा, तो बोल रहा है कि गुरुजी ऑल रियल वैल्यू, यानी जितने भी वास्तविक जो यहाँ पे जो ना वैल्यू होता है वे सब इसमें होता है जी। अब कॉट यहाँ पे एक पर एक फ्री मिलता जाता है, तो भैया एक पर एक फ्री लेंगे। आप पूछेंगे आपसे कि कॉट इनवर्स x का आपका बता दीजिए डोमेन क्या होगा, तो आपका जवाब आएगा गुरुजी ऑल जो ना रियल वैल्यू, जितना भी रियल वैल्यू है ले लीजिए। अगर आपसे हम पूछेंगे कि आप सभी ये बताइए सेक इनवर्स x का आपका जो ना डोमेन क्या होगा, तो आपका जवाब आएगा गुरुजी ऑल रियल वैल्यू लेंगे, लेकिन -1 और 1 को छोड़कर। ऑल रियल वैल्यू लेंगे लेकिन -1 और 1 को छोड़कर। ऑल रियल वैल्यू इसमें लिया जाएगा सेक इनवर्स के जो ना आपका डोमेन में प्रांत में आपका रियल वैल्यू लेंगे लेकिन -1 और 1 को छोड़कर। ओके, अब कोसेक इनवर्स x का डोमेन क्या होगा, तो इसका भी वही होगा, ऑल रियल वैल्यू को लिया जाएगा, r का मतलब रियल आपका यहाँ पे वास्तविक मान का बात हो रहा है, लेकिन -1 और 1 को छोड़कर। मेरे प्यारे सेशन एक बार जो हमारे साथ बोलेंगे, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, साइन इनवर्स x का जो डोमेन होता है वो -1 से 1 तक होता है, आपका एक पर एक फ्री। एक मतलब ये हुआ कि साइन का जो डोमेन होता है -1 से 1 होता है, तो सेम आपका कॉस का क्या होगा -1 से 1 तक। उसके बाद फिर यहाँ पे जो tan का जो आपका डोमेन होता है वो ऑल रियल वैल्यू होता है, तो एक पर एक फ्री। तो आपका tan का ऑल रियल वैल्यू, तो कॉट वाला भी ऑल क्या होगा रियल वैल्यू होगा। तो tan का आपका ध्यान रखना डोमेन ऑल रियल वैल्यू होगा, नहीं आर होगा, और कॉट का भी क्या होगा आर होगा। लेकिन आप ध्यान दीजिए यहाँ पे, अगर हम आप सभी से पूछेंगे कि सेक इनवर्स x का डोमेन क्या होगा, इसका जो आप बता दीजिए इसका प्रांत क्या होगा, तो कहिएगा गुरुजी ऑल रियल वैल्यू को लिया जाएगा लेकिन -1 और 1 को छोड़कर, -1 और 1 को छोड़कर। उसी प्रकार कोसेक इनवर्स x का पूछे अगर बता दीजिए डोमेन क्या होगा, तो आप कहेंगे कि गुरुजी इसका जो ऑल रियल वैल्यू लेंगे लेकिन -1 और 1 को छोड़कर। तो भाई मेरे ये पहले बता दो कि ये सभी का आपको डोमेन पता चला, याद हुआ कि नहीं हुआ है, फटाफट बताइए, यही इंपॉर्टेंट है और पूछेंगे भी आप सभी से, और आप सभी को बताना भी पड़ेगा क्योंकि पढ़ा रहे तो आपसे पूछने का हक मुझे है। मेरे शेर जो ना ध्यान दीजिए। अब ये गुरुजी ये तो हम लोगों को पता चल गया कि साइन इनवर्स x का डोमेन -1 से 1 तक, उसी प्रकार साइन का जो होगा वो कॉस का होगा, मतलब -1 से 1 तक। आप कहेगा गुरुजी tan का जो ना ऑल रियल वैल्यू होता है, तो आप बोले थे एक पर एक फ्री, यानी कॉट वाला वही हो जाएगा, ऑल रियल वैल्यू होगा। आप कहिए गुरुजी सेक इनवर्स x का बताए थे कि ऑल रियल वैल्यू होगा लेकिन -1 से -1 और 1 को छोड़कर, तो आप कहिएगा सर एक पर एक फ्री बोले थे, यानी जो है ना सेक इनवर्स का तो माइनस आपका जो ना ऑल रियल वैल्यू होगा लेकिन -1 और 1 को छोड़कर, तो कोसेक इनवर्स का भी क्या हो जाएगा ऑल रियल वैल्यू लेकिन -1 और 1 को छोड़कर। ये तो डोमेन पता चल गया, कहिएगा गुरुजी डोमेन तो याद हो गया, रटने उठने की झंझट खत्म हुआ। अब ये बता दीजिए कि इसका जो ना परिसर कैसे हम लोग याद करेंगे, इसका रेंज कैसे पता करेंगे, इसका प्रास कैसे हम लोग याद करेंगे, तो भाई इसका भी इलाज है हमारे पास, ध्यान दीजिए। बात करें कि इसका रेंज भाई यहाँ पे साइन इनवर्स का आपका रेंज कहां से कहां तक होता है, तो -π/2 से π/2 तक, ध्यान रखिएगा, -π/2 से π/2 तक जो ना ध्यान रखिएगा। साइन इनवर्स का जो आपका परिसर होता है, जो परास होता है या मुख्य मान पूछा जाए प्रिंसिपल वैल्यू, वो -π/2 से π/2 -π/2 से π/2 के बीच ही होगा, ध्यान रखिएगा। ओके, उसके बाद बात करें यहाँ पे कि कॉस इनवर्स का बता दीजिए कि इसका जो आपका रेंज होगा, परास होगा, जो परिसर होगा क्या होगा, तो 0 से लेके पाई तक, 0 से लेके पाई तक, 0 से लेके पाई तक। आप कहिएगा गुरुजी इसमें कोई आइडिया नहीं है, एक पर एक फ्री, अरे एक पर 3 फ्री, इसमें एक पर एक फ्री नहीं, इसमें एक पर 3 फ्री। आप यहां पर ध्यान देंगे, यहां पे आप लोग ध्यान दीजिएगा, साइन इनवर्स का जो परिसर होता है वो -π/2 से π/2 तक, लेकिन ये बड़ा ब्रैकेट है, तो बड़ी ब्रैकेट को हम लोग जो ना क्लोज इंटरवल बोलते हैं। भाई ध्यान दीजिएगा, ये बड़े ब्रैकेट को हम लोग क्या बोलेंगे, क्लोज इंटरवल। तो भाई अगर पूछेंगे कि आप बता दीजिए कि साइन इनवर्स का प्रिंसिपल यहाँ पे वैल्यू चाहे आपसे पूछा जाए कि इसका परास बता दीजिए, रेंज बता दीजिए, तो आपका जवाब आना चाहिए गुरुजी -π/2 से π/2 तक होगा, ध्यान रखिएगा। अच्छा, अब कहेगा गुरुजी ये भी बोले थे कि एक पर 3 फ्री, तो 3 को फ्री दीजिए। तो भाई यहाँ पे देखिए tan का भी क्या होता है -π/2 से π/2 तक, ध्यान दीजिएगा, -π/2 से π/2 तक, लेकिन ये छोटी ब्रैकेट है, आज छोटी ब्रैकेट को हम लोग बोलेंगे
ओपन इंटरवल, क्या बोलेंगे जी, ओपन इंटरवल। ओके, लेकिन इसको बाबू ऐसे भी लिखा जा सकता है, कैसे, इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है। ये छोटी ब्रैकेट को जो ना कहा कि जब बड़ा ब्रैकेट जो ना उल्टा लिखिएगा ना, इसका मतलब ये हुआ कि ये ओपन इंटरवल का बात हो रहा है। तो ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे जो ना 10 का आपका जो यहाँ पे परिसर होता है वो -π/2 से π/2 तक, लेकिन आपका भैया छोटी ब्रैकेट में लिखिएगा तो इस तरह, अगर बड़ी ब्रैकेट में लिखिएगा तो इस तरह लिखिएगा। इस चीज को ध्यान रखिएगा। आप कहेगा सर 1 पर 3 फ्री, तो एक पर जो ना यहाँ पे एगो फ्री मिले, एगो और दीजिए फ्री। तो भाई मेरे ध्यान दीजिए, कॉसेक इनवर्स का जो आपका यहाँ पे आपका जो ना परिसर जो होता है, जो रेंज होता है ना, वो -π/2 से π/2 तक होता है। लेकिन आप कहिए गुरुजी ये -0 कहां लिखे? अरे भैया -0 नहीं लिखा गया है, यहाँ पे ये बताया गया है कि जो ना 0 डिग्री आपको नहीं लेना है, 0 डिग्री नहीं लेना। कहेगा सर कहां नहीं लेंगे? तो भैया कॉसेक 0 डिग्री का मान क्या होता है? अपरिभाषित। अच्छा गुरुजी समझ गए, इसका मतलब यह है कि कॉसेक 0 का मान अपरिभाषित होता है, यानी अपरिभाषित वाला नहीं लेना। तो समझे ना? अब आइए ध्यान दीजिए एक बार, हमारे साथ बोलिए, साइन इनवर्स का जो भैया परिसर होता है, रेंज होता है, परास होता है, कितना से कहां तक होता है? तो कहिए गुरुजी -π/2 से π/2। लेकिन ध्यान रखिएगा साइन वाला क्लोज इंटरवल में, बड़ी ब्रैकेट। ओके, दूसरा का 1 पर 2 का आपका फ्री यहाँ पे आपके सामने। आप कहिएगा गुरुजी 1 पर 2 का फ्री, 10 वाला का बताइए। तो 10 का जो आपका परास होता है वो -π/2 से π/2 तक, लेकिन ओपन इंटरवल में। ओपन इंटरवल का मतलब हुआ कि वो जो ना छोटी ब्रैकेट में। आप कहिएगा सर उसमें तो बड़का ब्रैकेट भी अभी बता रहे थे, तो बड़ा ब्रैकेट को भैया लिखे थे तो क्या करके लिखे थे? उल्टा करके लिखे थे। देखिए वही ना है, उस पर फिर आपको बताया थे कि कॉसेक इनवर्स का भी जो परास होता है, जो परिसर होता है, जो रेंज होता है, वे भाई क्या आता है मेरे भाई? -π/2 से π/2 तक। लेकिन 0 डिग्री को छोड़ देना है। कहिए सर काहे छोड़ देंगे? तो भैया 0 डिग्री को नहीं छोड़िएगा तो गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि कॉसेक 0 का मान आपका जो ना अपरिभाषित होता है, अपरिभाषित वाला नहीं लेना। इतना जोर से बोल रहे हैं, आपको प्यार से बोल रहे हैं ताकि आप जो ना ध्यान देंगे, ये नहीं कि आपको डरवा रहे हैं। ध्यान रखिएगा, ओके, ये चीज को ध्यान रखिएगा। अच्छा, अब कहिएगा सर इसका मतलब कुछ और टेक्निक है क्या? 1 पर 2 और फ्री दीजिएगा? हाँ भाई बिल्कुल फ्री देंगे, आप हमारे शेर शेरनिया तो हम बिल्कुल फ्री देंगे आपको। तो देखो भाई यहाँ पे अगर हम आपसे पूछेंगे कि कॉस इनवर्स का आप बता दीजिए परास क्या होता है, रेंज क्या होता है, तो कहेगा गुरुजी 0 से लेकर पाई तक। लेकिन ये जो है ना क्लोज इंटरवल में, मतलब बड़ी ब्रैकेट में लिखा गया। कहेगा जी गुरुजी समझे। 1 पर 2 को फ्री सर जी दीजिए जल्दी से। तो आइए ना भाई हमारे जो ना सेक इनवर्स में। अब सेक इनवर्स में आप लोग आइएगा यहाँ पे, और कॉट इनवर्स में। तो भाई कॉट इनवर्स का भी जो आपका यहाँ पे परिसर जो होगा, जो रेंज होगा, वो 0 से पाई तक होगा। ध्यान रखिएगा 0 से पाई तक, यानी कॉस का 0 से पाई तक, कॉट का भी 0 से पाई तक। लेकिन सेक का कहिएगा गुरुजी 0 से पाई तक, लेकिन ये क्या लिख दिए है? -π/2। -π/2 ना है, इसका मतलब ये ही दिखाया गया है कि आपको π/2 नहीं लेना है। कहिएगा सर कहीं नहीं लेंगे? तो भैया सेक π/2 का मान अपरिभाषित होता है। π/2 मतलब 90 डिग्री, सेक 90 का मान क्या होता है? अपरिभाषित। हाँ गुरुजी समझ रहे हैं। तो ये ध्यान रखिए, इसको π/2 को छोड़ दीजिएगा और 0 से पाई तक लीजिएगा, क्योंकि 0 और पाई के बीच में π/2 भी आएगा, तो π/2 को नहीं लेना है। क्यों? क्योंकि जो ना सेक 90 डिग्री का मान अपरिभाषित होता है, तो उसको कभी नहीं लेंगे, छोड़ दीजिएगा। तो एक बार हमारे साथ थोड़ा बोल देंगे, देखिए टाइम लगे लेकिन पावर ना घटी, ध्यान दीजिएगा। साइन इनवर्स का आपका डोमेन जो है ना, ध्यान रखिएगा, डोमेन की बात करें -1 से 1 तक। अब उसके बाद जो है ना, उसके बाद आपका जो है ना कॉस इनवर्स का क्या होगा? तो -1 से 1 तक होगा। ध्यान रखिएगा। अब टेन इनवर्स का क्या होता है? ऑल रियल वैल्यू। कॉट इनवर्स का ऑल रियल वैल्यू। सेक इनवर्स का क्या होता है? ऑल रियल वैल्यू होगा, लेकिन -1 और 1 को छोड़कर। ध्यान रखिएगा। और सेक इनवर्स का तो बता दिए, फिर कॉसेक इनवर्स का डोमेन क्या होगा? तो ऑल रियल वैल्यू होगा, लेकिन -1 और 1 को छोड़कर। ओके, अब आ जाइए थोड़ा एक बार जो ना रेंज पर आ जाइए, बड़ा भूलते हैं आप लोग, नहीं ना भूलिएगा, ध्यान दीजिएगा। देखिए साइन इनवर्स का जो आपका रेंज होता है, जो परिसर होता है, जो प्रांश होता है, वह -π/2 से π/2 तक होता है, लेकिन बड़ी ब्रैकेट में, क्लोज इंटरवल में। दूसरा उस पर 1 पर जो ना 2 गो फ्री। तो दूसरा का आपका जो ना ध्यान रखिएगा, tan इनवर्स का क्या होता है? -π/2 से π/2 तक। ध्यान रखिएगा, लेकिन वो ओपन इंटरवल में, मतलब छोटी ब्रैकेट में।
ये गुरुजी बड़ी ब्रैकेट में भी बताए थे, तो बड़ी ब्रैकेट में बताए थे तो उसको देखिएगा उल्टा करके लिखे है ना, अरे भैया आप देखिए ना, हम तो इसी में है, तो भैया कहिएगा हाँ गुरुजी ये जो ना उल्टा करके लिखे थे। कहिएगा सर एक और फ्री कहाँ है दिखाइए, तो भाई मेरे कोसेक इनवर्स का भी जो आपका परिसर होता है वो -π/2 से π/2 तक होता है, लेकिन 0 डिग्री को छोड़ देना है, क्यों? क्योंकि कोसेक 0 का मान अपरिभाषित। जी गुरुजी समझ गए, अब तो कभी नहीं भूलेंगे, अब बिल्कुल नहीं भूलिएगा। चलिए आप थोड़ा कॉस इनवर्स का पूछेंगे कि रेंज बता दीजिए, तो कहिए गुरुजी 0 से लेके पाई तक। अच्छा कहेगा सर 2 को कहां फ्री दिए, दीजिए जल्दी से। तो आइए ना कॉट इनवर्स का अगर पूछा जाए कि रेंज बता दीजिए, तो कहिएगा गुरुजी 0 से लेकर पाई तक, एकदम सेम टू सेम। आप कहिएगा गुरुजी ये बताइए कि सेक इनवर्स का क्या होगा, तो भैया सेक इनवर्स का क्या होगा 0 से पाई तक, लेकिन π/2 को छोड़कर, π/2 को छोड़कर, क्योंकि सेक π/2 का मान अपरिभाषित, तो अपरिभाषित को तो नहीं लेना। अब बताइए कि क्या आप इसको भूल पाइएगा कि हमेशा याद रहेगा? कहेगा गुरुजी कभी ना भूलेंगे, कसम खा के कहते हैं कि कभी नहीं भूलेंगे। तो आइए हम आपसे कुछ पूछेंगे क्या भैया, क्वेश्चंस पूछेंगे और आपको बताना पड़ेगा। तो एक बार जमकर शेयर कीजिए, मजा तो अभी कर मुझे पता है, क्योंकि मुझे पता ऑलरेडी हो गया कि आपको बहुत ही मजा आ रहा है। आप सोच रहे हैं गुरुजी कहाँ थे इतने दिन से, कहाँ जो है ना चले गए थे? भैया कहीं नहीं गए थे, आपके तलाश में थे, बढ़िया बढ़िया चीज बना रहे थे, अच्छा अच्छा कंटेंट बना रहे थे। आइए ना, हाँ यहाँ पे ध्यान दीजिएगा आप सभी। चलिए जी आज ये थोड़ा इसका जवाब आप लोग दे दीजिए। चलिए साइन इनवर्स एक्स का परास पूछा गया। अच्छा कहिए जी गुरुजी बताते अभी ये, तो भाई मेरे यहाँ पे साइन इनवर्स एक्स का जो परास होता है ना वो -π/2 से π/2 तक, लेकिन ध्यान दीजिएगा बड़ी ब्रैकेट में क्लोज इंटरवल। कहिए गुरुजी क्या गजब तरीका बता दिए आप, तो अब जिंदगी में ना भूलेंगे। लगा दीजिए सी ऑप्शन, और आपका भी सी ऑप्शन आया भैया, हम थोड़े बता रहे, या आप ही ना बता रहे इसलिए सी ऑप्शन। कहेगा सर जी पढ़ाए आप ही ने तो हम जान गए, तो लगा ना दीजिए सी ऑप्शन। अगला थोड़ा देखिएगा आप सभी लोग, अगला है कॉस इनवर्स एक्स का परास, रेंज क्या होगा? अच्छा कॉस इनवर्स एक्स का, तो आइए भाई यहाँ पे कॉस इनवर्स आपका एक्स का जो परास होता है ना वो कहां से कहां तक, 0 से लेके पाई तक, लेकिन ये बड़ी ब्रैकेट क्लोज इंटरवल, ये सब याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। गुरुजी ए ऑप्शन में, तो ए ऑप्शन लगाएंगे ना? हाँ लगाएंगे। आगे बढ़िए आप सभी, आगे बढ़िए, तो ध्यान दीजिए। ओके अब यहाँ पे कह रहा है कि यहाँ पे बाबू आपका tan इनवर्स एक्स का परास बताइए। कहिएगा गुरुजी ये तो अभी बता रहे थे आप, तो बताइए आप तभी। यहाँ पे जो ना tan इनवर्स एक्स का क्या होता है जी, -π/2 से जो ना π/2 तक होता है आपका ओपन इंटरवल में। कहेगा ना गुरुजी ये भी आप कहे थे कि इसको जो ना बड़ी ब्रैकेट में लिखे तो उल्टा करके लिख देते हैं। अच्छा इसका मतलब कलुआ बढ़िया से ध्यान दिया है ना जी, तबे तो सब याद कर लिया है सब। चलो तो यहाँ पे देखो भैया, अगर ई नहीं दिया है तो कौन आपको मिलेगा जी? देखिए ऊ वाला मैच कर रहा है, तो वहीं लगा दीजिए ना। देखिए कहाँ पे है, यहाँ पे है, वी ऑप्शन हो जाएगा। अगला बताइए आप सभी, अब कह रहा है आप सभी से क्वेश्चन में कि आप सेक इनवर्स एक्स का परास बताओ, इसका रेंज कितना कहेगा? जी गुरुजी अभी बताते हैं, टेंशन ना लीजिए। अरे हम काहे टेंशन लेंगे, आपको टेंशन नहीं लेना। आपको हम चाहते थे कि आप ऐसा पढ़ो कि याद हो जाए, आपको भूलना नहीं है। आप कहिएगा सर इसका जो आप जो परास बताए थे ना वो 0 से पाई तक बताए थे, लेकिन आप बोले थे कि π/2 को छोड़ दीजिएगा। काहे छोड़ दीजिएगा? क्योंकि सेक π/2 का मान अपरिभाषित, तो अपरिभाषित यहाँ पे 0 से पाई तक तो होगा, लेकिन गुरुजी बोले थे कि वे चलो ये जो है ना π/2 को छोड़ देना। कहा है? तो इसलिए छोड़ेंगे क्योंकि π/2 सेक π/2 का मान मतलब सेक 90 का मान अपरिभाषित होता। तो ये वाला देखो तो कहाँ पे है भाई मेरे? कहेगा गुरुजी यहाँ पे जो है ना सी ऑप्शन हो जाएगा। अगला देख लीजिए, अगला क्वेश्चन है भाई मेरे कोसेक इनवर्स एक्स का परास। अच्छा इसका रेंज पूछा गया कलुआ, तो याद कीजिए एक पर जो ना 2 गो फ्री मिल गया था। आपको बताए थे साइन इनवर्स का क्या से कहां तक, -π/2 से π/2 तक। कहेगा जी गुरुजी आप इसमें भी बताए थे कि -π/2 से π/2 तक लेंगे, लेकिन आप ये भी बोले थे कि कलुआ 0 डिग्री को छोड़ दीजिएगा ना तो दिक्कत हो जाएगा। कहे छोड़ देंगे 0 डिग्री को? क्योंकि कोसेक 0 का मान अपरिभाषित होता है। कहेगा जी गुरुजी का गजब है, आज से ना भूलेंगे। तो देखो तो कौन सा ऑप्शन में भाई मेरे? सी ऑप्शन में लगा दीजिए। अगला बताइए। अच्छा ये कहिएगा सर ये क्या पूछ रहे हैं गुरुजी, ये तो छोटा मोटा बात है। कॉस इनवर्स एक्स का डोमेन क्या होगा? तो भाई मेरे आपको यहाँ पे देखो साइन इनवर्स एक्स का आपका जो ना डोमेन -1 से जो ना 1 तक बताए थे।
अब बड़ी ब्रैकेट में आपको बोले थे कि एक पर एक फ्री, तो इसका मतलब ये हुआ कि कॉस इनवर्स एक्स का भी जो आपका डोमेन होगा वो -1 से 1 तक होता है। जी गुरुजी एकदम टकाटक काम चल रहा है, कभी दिक्कत नहीं होगा जिंदगी में। तो कौन सा ऑप्शन होगा भाई मेरे? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। होगा कि नहीं? बिल्कुल होगा यार। मेरे सिर्फ लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, तभी तो इतना धमाकेदार वीडियो मिलेगा आपको, ठीक है ना। अगला देख लीजिए, अगला क्वेश्चन है सेक इनवर्स एक्स का डोमेन क्या होगा। अच्छा ये पूछा गया है जी, तो ध्यान दीजिएगा। कहिएगा सर आप तो ये बोले थे सेक इनवर्स एक्स का जो डोमेन होता है ना वो ऑल रियल वैल्यू होगा, लेकिन आप ये भी बोले थे कि -1 और 1 को छोड़कर। तो कहिएगा जी गुरुजी ये तो बता दिए, लगा देंगे यहाँ पे सी ऑप्शन। बताओ तो कलुआ कौन दिक्कत है जी, कोई परेशानी भले? अब ये बता दो भाई मेरे कि अगर रेंज और डोमेन से कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाएगा तो क्या आप छोड़ दोगे, आखिर उड़ा दोगे? कोई पत्थर से ना मारो मेरे दीवाने को, बम का जमाना है उड़ा दे साले को। तो भैया ट्रिक का जमाना है, कंसेप्ट का जमाना, उड़ा देना क्वेश्चन को तुम। बताओ कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम तो नहीं है कलुआ? अब देखो भाई, ये तो टेलर आप देख रहे थे, अब ये ओरिजिनल पिक्चर आपका यहां से स्टार्ट होगा, क्योंकि ओरिजिनल तो आपका मटेरियल यहाँ पर था। वो आप क्या खा रहे थे? वो जो ना आप आइसक्रीम खा रहे थे। अभी जो ना आप जो खाइएगा ना वो मलाई मक्खन खाइएगा। कहिएगा जी गुरुजी मक्खन लाइए जल्दी से। तो लिखना शुरू कीजिएगा और ध्यान दीजिएगा अच्छे से आप सभी। चलिए पहला नंबर बाबू ध्यान दीजिए, यहाँ पे आपका प्रॉपर्टी मतलब फर्स्ट प्रॉपर्टी में आपको जो ना टोटल जो ना 12 गो प्रॉपर्टी बताएंगे, 12 गो प्रॉपर्टी बताएंगे, अच्छे से देखते चलिए। चलिए साइन बाबू जना साइन और साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पे साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू जो ना एक्स होगा, लेकिन एक्स बिलोंग्स टू, ध्यान रखिएगा एक्स जो है ना यहाँ पे एक्स का मान कहां से कहां तक होना चाहिए, तो आप ही बता दीजिए कि जो ना साइन इनवर्स का जो आपका डोमेन होता है वो कहां से कहां तक होता है। कहिएगा गुरुजी -1 से 1 तक होता है, तो यही ना लिखेंगे, दूसरा कुछ थोड़े लिखेंगे। -1 से 1 तक, ये आपका जो ना थोड़ा ध्यान रखिएगा, ये आपका ओके पहला ये हुआ। आपका प्रत्येक प्रॉपर्टी में 6 यहाँ पर 6 आपका रहेगा, ध्यान रखिएगा। कॉस इनवर्स एक्स का क्या होगा भैया? यहाँ पे कॉस इनवर्स एक्स रहेगा तो ये खाली एक्स आएगा, लेकिन आप यहाँ पर ध्यान देंगे इसमें एक्स बिलोंग्स टू, यहाँ पे इसका भी डोमेन -1 से 1 तक होता है, तो इसी को छाप दीजिए ओके। अब ये यहाँ पे तीसरा नंबर पे बाबू ध्यान दीजिएगा, क्लास को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, देखते चलिए। tan इनवर्स एक्स इज इक्वल टू क्या होगा भाई मेरे? एक्स होगा, लेकिन कोलवा ध्यान दो यहाँ पे जो है ना आपका एक्स बिलोंग्स टू ऑल जो है ना रियल वैल्यू को, ऑल रियल वैल्यू को दर्शाएगा, याद करो सब पढ़ाए अभी जस्ट। चलिए फोर्थ नंबर में आपका जो है ना कॉट, और उसके बाद कॉट इनवर्स आपका एक्स ले लीजिए, ये क्या होगा? एक्स, लेकिन एक्स बिलोंग्स करेगा यहाँ पर जो ना दर्शाएगा भैया आपका आर को। उसके बाद आप ध्यान दीजिएगा फिफ्थ नंबर में आपका जो ना यहाँ पे कॉसेक ले दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, चाहे सेक को पहले लिखे ना, क्या दिक्कत है? सेक इनवर्स आपका x इज इक्वल टू होगा भाई मेरे x बिलोंग्स करेगा भाई मेरे यहाँ पे दर्शाएगा ऑल रियल वैल्यू को, लेकिन -1 और 1 को छोड़कर, ये चीज ध्यान रखेगा। चलिए 6 नंबर में आप ध्यान दीजिएगा, कॉसेक इनवर्स, कभी जिंदगी में भूलिएगा नहीं भूलना है जी। कॉसेक आपका कॉसेक और कॉसेक इनवर्स, यानी इसको बोला जाता है कॉसेक ऑफ जो ना कॉसेक इनवर्स आपका x इज इक्वल टू होगा x बिलोंग्स टू r, आपका जो ना रियल वैल्यू दर्शाएगा जी, लेकिन -1 और 1 को जो ना छोड़कर, -1 और 1 को छोड़कर, ये पहला प्रॉपर्टी हुआ। अब कहिएगा गुरुजी इसको प्रूफ क्यों नहीं करा रहे? तो भाई इसमें प्रूफ कराने थोड़े आए, फॉर्मूला बताने आए। प्रूफ के लिए तो आपका फाउंडेशन वाला कोर्स आराम से चल रहा है, उसमें देखिए ना सब कराया गया है ओके। चलिए कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम कोई परेशानी, देखिए इससे आपको क्या होगा, इससे डायरेक्ट क्वेश्चन आपका पूछा जाएगा साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू क्या होगा, तो ऑप्शन में इस तरह रहता है, तो आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा, बहुत आप सभी अच्छा कर पाएंगे। चलिए थोड़ा एक क्वेश्चन आप सभी से पूछते हैं, साइन इनवर्स 1/√2 का मान क्या होगा? आपका जवाब आएगा कि गुरुजी ये साइन इनवर्स और ये 1/√2 साइन कितना का मान होता है? तो साइन 45 का मान होता है, तो साइन 45 लिख दीजिए यहाँ पे इनवर्स फॉर्म में। साइन से साइन इनवर्स कैंसिल, खत्म, आएगा π/4, यानी इसका जो ना डोमेन -1 और 1 के जो ना बीच में आपका आएगा ना, तो चलेगा जी, कोई दिक्कत नहीं। अगला प्रॉपर्टी पर सेकेंड नंबर जो प्रॉपर्टी उस पर ध्यान दीजिए, दूसरा प्रॉपर्टी पर आप सभी ध्यान दीजिएगा। दूसरा प्रॉपर्टी आपका भाई मेरे उसमें ये है, पहला आपका
साइन इनवर्स साइन x इज इक्वल टू एक्स होगा, लेकिन ध्यान दीजिएगा आपकी बार जो ना इसमें आपको परिसर दर्शाना है, x बिलोंग्स टू, तो साइन इनवर्स का जो आपका ध्यान रखिएगा परिसर जो होता है वो कहां से कहां तक कहेगा गुरुजी, माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 तक। तो आपकी बार परिसर लिखना है, ये नहीं कि डो में लिखना है, ध्यान रखिएगा। अगर जो ना पहले आपका साइन आपका जो ना सिंपल फॉर्म रहेगा और साइन इनवर्स रहेगा बीच में यहाँ पे आगे, तो अब आपको वो -1 से 1 तक लिखना, ये पहले आपका, तो ये वाला जो ना लिखिएगा यहाँ पर रेंज वाला। चलिए कॉस इनवर्स कॉस आपका x इज इक्वल टू, तो x होगबे करेगा, लेकिन x बिलोंग्स टू, ध्यान रखिएगा 0 से पाई तक होता है जी इसका आपका रेंज। ओके चलिए तीसरे नंबर पर आप सभी लोग ध्यान दीजिएगा, tan इनवर्स tan इज इक्वल टू एक्स होगा यहाँ पे भाई मेरे, लेकिन x बिलोंग्स टू यहाँ पे ऑल आपका जो ना ध्यान रखेगा यहाँ पे नहीं, आपका x बिलोंग्स करेगा जो ना माइनस पाई बाई 2 से जो ना पाई बाई 2 तक, लेकिन ध्यान रखेगा आपका जो ना छोटी ब्रैकेट में। ओके चलिए फोर्थ नंबर पर आप ध्यान दीजिएगा, इसके बाद आप जो ना यहाँ पे कॉट इनवर्स x का ही लिख दीजिए, कॉट इनवर्स कॉट x लिख दीजिए, क्या प्रॉब्लम कोई दिक्कत है, ये x होगा लेकिन x दर्शाएगा। अब देखिए आप लोगों को याद है कि नहीं कि इसका भी 0 से पाई तक ही होता है, 0 से लेके पाई तक, ये ध्यान रखेगा। ओके उसके बाद जो ना फिफ्थ नंबर में आप ध्यान दीजिए, आपका जो ना बच गया यहाँ पे सेक इनवर्स, आपका सेक इन जो ना सेक आपका सेक इनवर्स ऑफ जो ना सेक, यहाँ पर x इसको पढ़ते हैं आप लोग, लेकिन इस तरह भी पढ़े कोई दिक्कत नहीं, x यहाँ पे, लेकिन x बिलोंग्स करेगा भाई इसका कहां से कहां तक होता है, तो कहिएगा गुरुजी इसका जो होता है ना भैया सेक का कहां होगा जी, सभी लोग बताइए तो फटाफट, और एक बार जो ना आप लोग शेयर नहीं किए तो शेयर और कर दीजिए ताकि सब कोई जो ना जुड़ जाएंगे भाई मेरे, ताकि और ये बहुत ज्यादा मेहनत करने के बाद बन रहा है, तो आप लोग जो इसको अच्छे तरीके से देखिए ताकि कोई दिक्कत कोई परेशानी आपका ना हो जी। चलिए बताइए सभी लोग, तो कहिएगा गुरुजी इसका जो होता है ना वो 0 से पाई तक होता है, लेकिन आप बताए थे कि इसमें जो है ना पाई बाई 2 को भूल जाना, क्यों भूल जाना कलुआ, क्योंकि इसमें जो है ना आपका जो ना सेक 90 डिग्री का मान जो होता है ना वो क्या आता है जी अपरिभाषित, इसलिए पाई बाई 2 को छोड़ दीजिएगा। चलिए 6 नंबर में आपका यही है जी कॉसेक, आपका जो ना कॉसेक इनवर्स ऑफ जो ना यहाँ पे कॉसेक आपका x इज इक्वल टू होगा x, लेकिन x बिलोंग्स टू आपका जो ना माइनस पाई बाई 2 से, ध्यान रखिएगा माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 तक, लेकिन ये चीज को ध्यान रखिएगा यहाँ पे कि इसमें 0 डिग्री को आपको छोड़ देना है, क्योंकि सेक 0 का मान अपरिभाषित था। दो गो प्रॉपर्टी क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ, बिल्कुल क्लियर हुआ, आराम से देखते चलिए, ये सभी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई मेरे। चलिए आगे बढ़िए आप सभी, अगला प्रॉपर्टीज पर ध्यान दीजिए, मस्त तरीके से पूरा कॉपी पर नोट कर लीजिए, फाइनल पीडीएफ मिल जाएगा, टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा, इसको याद कर जाइएगा, जिस तरह बता रहे उस तरह आराम से लिखिएगा, 4-5 बार एकदम ऑटोमेटिक याद हो जाएगा, रटने के झंझटे खत्म हो जाएगा, ये चीज को आप ध्यान रखिएगा। ओके प्रॉपर्टी नंबर जो 3 है भाई, ये ध्यान दीजिए, कितना बार आपके एग्जाम में पूछा गया है। चलिए साइन इनवर्स x इज इक्वल टू जो होगा ना आपका यहाँ पे कॉसेक इनवर्स आपका 1/x होगा, ये ध्यान रखें। ओके दूसरा का नंबर पर ध्यान दीजिए, आपका कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू आपका होगा यहाँ पे सेक इनवर्स 1/x होगा। ओके उसके बाद तीसरे नंबर पर आप ध्यान दीजिएगा, tan इनवर्स, क्लास को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, एकदम गर्दा मचाइए आप सभी, कॉट इनवर्स आपका 1/x हो जाएगा। ओके उसके बाद फोर्थ नंबर में आप ध्यान दीजिए, साइन का उल्टा क्या होता है जी, कॉसेक इनवर्स होता है, कॉसेक इनवर्स x लिखिए, और इधर जो आपका सिंपल बात है कि साइन इनवर्स आपका 1/x आ जाएगा। इसके बाद आप फिफ्थ नंबर में कॉस का क्या होता है उल्टा, आपका सेक होता है, तो सेक इनवर्स x लिख दीजिए, और इधर क्या आ जाएगा जी कॉस इनवर्स आपका 1/x हो जाएगा। ओके चलिए आप ये बताइए कि आपका जो 10 का उल्टा क्या होता है जी, तो 10 का उल्टा कॉट इनवर्स x हो जाएगा, और इसको आप लिखोगे यहाँ पे तो हो जाएगा tan इनवर्स 1/ आपका x। ये प्रॉपर्टी नंबर 3 भी कंप्लीट हुआ, बताइए कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम, ये प्रॉपर्टी है और इसी को प्रयोग करके बहुत सारा क्वेश्चन सब बनाते हैं भाई मेरे, ध्यान दीजिएगा। अब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एक और आपका प्रॉपर्टीज आया, चौथा नंबर प्रॉपर्टीज पर ध्यान दीजिएगा। आइए जी देखिएगा, पहला इसमें साइन, यहाँ पे ध्यान रखिएगा यहाँ पे अच्छे तरीके से, साइन इनवर्स माइनस एक्स, अच्छे से ध्यान दीजिएगा। दूसरा का नंबर में तीनों आपका एक कैटेगरी का एक साइड लिखिए और दूसरा कैटेगरी का दूसरे साइड लिखिएगा। दूसरा का आपका ये है
tan इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू, आराम से पहले देखिए जैसे जैसे बता रहे हो वैसे वैसे सीखिए। उसके बाद कॉसेक इनवर्स आपका माइनस एक्स, यहाँ पे ये तीनों का तीनों एक कैटेगरी का है जी। ये माइनस इसमें बाहर निकल जाता है और खाली यहाँ पे साइन इनवर्स आपका एक्स, इसमें भी माइनस बाहर निकलेगा और टेन इनवर्स आपका एक्स हो जाएगा, इसमें भी माइनस आपका निकलेगा और आपका आगे हो जाएगा और यहाँ पे आपका जो है ना कॉसेक इनवर्स एक्स होगा। ये तीनों का तीनों एक कैटेगरी में आते हैं, ध्यान रखना इसमें। लेकिन यहाँ पे आपका जो है ये जो है ना कॉस इनवर्स माइनस एक्स, ये आपका ध्यान दीजिएगा। उसके बाद फिफ्थ नंबर में आपका कॉट इनवर्स माइनस एक्स, ये आपका, और सिक्स नंबर में आपका जो ना सेक इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू, आप यहाँ पे भाई मेरे ध्यान दो, क्लास को सभी लोग लाइक शेयर कर दीजिए। ये कॉस जो ना कॉस, ये जो ना कॉस इनवर्स माइनस एक्स रहेगा ना, तो एक्स का जगह पर कोई भी आपका वैल्यू रहे, 1/√2 रहे, π/3 रहे, कुछ भी रहे भाई, उसे आपका जो ना वो दिया रहता है क्वेश्चन में। तो आपको सब जब क्वेश्चन प्रैक्टिस करिएगा ना तो उस सब आपका हो जाएगा, टेंशन नहीं लीजिए, सबका समाधान यहाँ पे है। चलिए इसमें पाई में से जो है ना आपको घटा दिया जाता है मेरे से कॉस इनवर्स एक्स को, इसमें पाई में से जो ना आपका यहाँ पे कॉट इनवर्स एक्स को हटा दीजिएगा, इसमें भी पाई में से आपको सेक इनवर्स एक्स को घटा दीजिएगा। तो पाई किस किस में लग रहा है याद है? किस में? कॉस में, कॉट में, सेक में पाई लगेगा, पाई में से घटाना है। लेकिन इसमें क्या होगा कि खाली जो है ना आपका माइनस आगे चल जाएगा, साइन इनवर्स एक्स, कॉस आपका जो ना टेन इनवर्स एक्स और कॉसेक इनवर्स एक्स। लेकिन आपका कॉस में, कॉट में और सेक में पाई माइनस आपका जो ना करना पड़ेगा। इस चीज को आप लोग जो ना ध्यान रखिए। ओके भाई, मेरे क्लास को सभी लोग अच्छे तरीके से देखिए और शेयर नहीं किए तो शेयर कर दिए। एक और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका जो ना प्रॉपर्टीज आपके सामने आया, लिखते चलिए आप सभी लोग, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू होता है π/2। आराम से पहले ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे जना साइन इनवर्स वाई या प्लस में कॉस इनवर्स वाई रहेगा तो π/2, यहाँ पे रहेगा साइन इनवर्स आपका 2 और कॉस इनवर्स 2 तो π/2 होगा। यानी ये आर्गुमेंट इसको बोलते हैं हम लोग, आर्गुमेंट बोलते हैं इसको, कोड नहीं बोलते, आर्गुमेंट बोलते हैं। आर्गुमेंट सेम रहेगा ना, और साइन इनवर्स कॉस इनवर्स आपका प्लस में रहेगा ना, तो आपका π/2 होता है। ओके, चलिए दूसरा का ये आपका यहाँ पे कि tan इनवर्स आपका x प्लस में आपका कॉट इनवर्स आपका x इज इक्वल टू होता है π/2। ओके, उसके बाद तीसरे नंबर पर आप सभी लोग ध्यान दीजिएगा अच्छे तरीके से, सेक इनवर्स x प्लस में आपका कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू होगा π/2। लेकिन आप सभी को कभी कभी फंसाया जाता है, शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, डाना डालेगा, फंसना नहीं। आप जानते हो क्या करेगा? कभी कभी कहेगा कॉस इनवर्स एक्स प्लस में साइन इनवर्स एक्स बताओ। भैया इधर उधर है, कोई फर्क पड़ेगा जी? यही था, यही π/2। ओके, तो ये कंफ्यूज ना कीजिएगा आप सभी। अगर आपसे यहाँ पे कहा जाए कि कॉट इनवर्स एक्स प्लस में आपका tan इनवर्स एक्स इज इक्वल टू क्या होगा, तो कहिएगा गुरुजी π/2 ही होगा। उसके बाद आपसे कहा जाए कि आप ये बता दो कलवा कि यहाँ पे जो है ना कॉस इनवर्स पहले आपका लिखा जाए और बाद में आपका सेक इनवर्स एक्स लिखा जाए तो क्या आएगा भाई मेरे? आपका π/2। लेकिन रुकिए, अभी रुकिएगा, इससे बहुत सारा क्वेश्चन आया आपके एग्जाम में, हम देखे हैं क्वेश्चन बैंक को और आपको पढ़ाएंगे भी सभी, तो आराम से पहले देख लीजिए क्या इसे कैसे पूछा जाता है। आपसे जो है ना कहा जाएगा कि साइन इनवर्स एक्स बराबर क्या होगा, लेकिन रुक जाइए, पहले यहाँ पे सीख लीजिए। आपको अभी हम बताए थे कि साइन इनवर्स एक्स प्लस में आपका जो है ना कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू क्या होता है भाई मेरे? π/2। आपसे पूछा गया क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा, कि आप बताओ कि साइन इनवर्स एक्स बराबर क्या होगा। तो उसमें देखिएगा ऑप्शन में π/2 और माइनस में कॉस इनवर्स एक्स दिखेगा, क्योंकि ये कॉस इनवर्स इधर प्लस में उधर गया तो माइनस में हो जाएगा। चलिए कुल, उसके बाद ध्यान दीजिएगा, इसमें एक से 3 को बनेगा, ठीक है ना, ये ध्यान दीजिएगा। अगर हम आपसे पूछेंगे कॉस इनवर्स एक्स क्या होगा तो आप बोलिएगा ये π/2 को सर जी रहने दीजिए, लेकिन इस साइन इनवर्स को उधर ले जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे कुलवा ध्यान दो। अब आओ भाई यहाँ पे अच्छे से सभी लोग ध्यान दीजिएगा। दूसरा नंबर में आपका ये कि आप लोग ये पढ़े थे अभी जस्ट कि tan इनवर्स x प्लस में कॉट इनवर्स x इज इक्वल टू क्या आता है कलवा? कहिएगा सर π/2 होगा, और कुछ होगा जी? यही होगा। अच्छा, इसे ध्यान रखिएगा कितना फॉर्मूला बन रहा है यहाँ पे। tan इनवर्स x बराबर आपसे पूछा जाएगा तो कहिएगा गुरुजी π/2 लिखेंगे, और ये जो ना उधर ले जाएंगे तो माइनस में होगा, कॉट इनवर्स x हो जाएगा। उसके बाद बाबू हमारा ध्यान दीजिए, यहाँ पे ये जो है ना कॉट इनवर्स x बराबर पूछेंगे तो कहेगा सर जी ये π/2, लेकिन इधर जो ना tan इनवर्स आपका x हो जाएगा। तो ये ध्यान दो। एक और सीख लो भाई मेरे, कहा है ना उसको छोड़कर जाइएगा। यहाँ पर ध्यान दीजिए, अगर हम आपसे कहें कि सेक इनवर्स x प्लस में
cos इनवर्स x इज इक्वल टू क्या होता है भाई मेरे π/2 होता है कि नहीं जी, बिल्कुल होता है। ओके, अब यहाँ पे आप सभी लोग ध्यान दीजिएगा अच्छे तरीके से। यहाँ पे कि अगर हम आपसे कहें कि आप बताइए सेक इनवर्स x बराबर क्या होता है, कहिएगा सर उधर भेज दीजिए, प्लस में था इधर तो इधर गया तो माइनस में हो गया, cos इनवर्स आपका x हो जाएगा। उसके बाद बाबू हमारे यहाँ पे जो ना अगर हम आपसे पूछे cos इनवर्स x क्या होगा, तो आप कहेंगे सर π/2 में से सेक इनवर्स x को घटा दीजिए, क्योंकि इधर प्लस में था उधर गया तो माइनस में। बताओ भाई कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम, कोई परेशानी हुआ तो, कोई सिकवा गिलवा है तो बताओ, मतलब कोई परेशानी वरसानी नहीं ना हुआ है जी। चलिए सभी लोग बताएंगे ना। ये प्रॉपर्टी नंबर कितना था भाई मेरे, ये प्रॉपर्टी नंबर 5। अब 6 नंबर पर आप लोग ध्यान देंगे, प्रॉपर्टी नंबर जो 6 है उस पर आप लोग जना ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। चलिए बहुत अच्छा बात है कि आप सभी का जो ना कहीं पे कोई दिक्कत नहीं हो रहा है। चलो अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये पूछा गया था जी 2000 जो ना आपका यहाँ पे सब जो ना एग्जाम में सब पूछा जाता है, डायरेक्ट जो ना पूछ दिया जाता है। अच्छे से ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे ट्रिक है जी। साइन इनवर्स x प्लस में आपका जो ना साइन इनवर्स y इज इक्वल टू क्या, अच्छे से ध्यान दीजिएगा। फिर दूसरा का इसमें ये बनता है आपका साइन इनवर्स आपका x और माइनस में साइन इनवर्स y। देखिए माइनस प्लस का केवल रेफरेंट रहता है, लेकिन रुकिए ध्यान दीजिए बाबू, हमारे एगो याद रखेगा, दूसरा ऑटोमेटिक आपको याद होगा, लेकिन रुकिएगा, याद एगो रखिएगा तब ना दूसरा का आपको ऑटोमेटिक याद होगा। एक सर जी जल्दी से बता दीजिए, तो भाई मेरे पहले का याद रखना, दूसरा का ऐसे ही पता चलेगा, केवल प्लस आपका उसमें रहेगा, इसमें माइनस में हो जाएगा। चलिए ध्यान दीजिएगा, साइन इनवर्स को लिखिएगा, मधुल का ब्रैकेट आपको लिख देना। ओके, अब ध्यान दीजिएगा, x को पहले लिखिएगा, रूट बनाइएगा और 1 में से y स्क्वायर को जो ना घटा दीजिएगा, हो गया। अब फिर रुकिए, आपका प्लस है तो यहां पे हम प्लस लिखेंगे, प्लस है साइन में तो हम क्या लिखेंगे, प्लस लिखेंगे। अब की बार बाहर y लिखेंगे ना, तो रूट में हम लोग क्या करेंगे 1 माइनस एक्स स्क्वायर लिखेंगे। ध्यान दीजिएगा क्या बोले थे, साइन इनवर्स x प्लस में साइन इनवर्स y इज इक्वल टू साइन इनवर्स लिखेंगे, बड़ी यहाँ पे तो नहीं, छोटी ब्रैकेट चाहे मसल का ब्रैकेट चाहे बड़ी लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। x लिखना बाहर तो रूट में क्या लिखना 1 माइनस वाई स्क्वायर, भैया प्लस है तो प्लस लिखेंगे, बाहर y लिखना तो रूट में क्या होगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, होगा कि नहीं जी, बिल्कुल होगा। अब कहे गुरु जी ये जो ना दूसरा का थोड़ा बता कर दिखाइए तो हम लोग को जल्दी से, तो भाई मेरे कुछ नहीं करना है, ये साइन इनवर्स लिखिएगा, x लिखिएगा, रूट में 1 माइनस वाई लिख दीजिए, जैसा का तैसा छाप दीजिए, यहाँ पर ध्यान रखिएगा, जैसा का तैसा छाप दीजिए, लेकिन ये माइनस में तो भाई यहाँ पे माइनस में हो जाएगा, और यहाँ पे रूट में आपका 1 माइनस एक्स, बस होता गया जी, हो गया, बन गया। अब रुकिए और ध्यान दीजिएगा अच्छे तरीके से आप सभी, और थोड़ा ध्यान दीजिए भाई मेरे, और यहाँ पे ध्यान दीजिए, इसमें तीसरा नंबर में cos इनवर्स आपका x प्लस में cos इनवर्स y इज इक्वल टू क्या होगा। आप ये भी बता दो फोर्थ नंबर में कि cos इनवर्स यहाँ पे x और माइनस में cos इनवर्स y इज इक्वल टू क्या होगा, ये आप सभी को बताना। अच्छे से आप सभी ध्यान देंगे, बहुत आप बेस्ट कर पाएंगे, आप ध्यान दीजिएगा तभी। अब देखिएगा इसमें क्या होता है cos इनवर्स वाला में, कि आपको बाबू जो है cos इनवर्स को पहले लिखना है, ब्रैकेट लिखना है, cos इनवर्स को पहले लिखना है फिर ब्रैकेट लिखना है। अब क्या लिखना है आपको, एक्स वाई एक साथ कर दीजिए, एक्स वाई को क्या कर दीजिए, एक साथ कर दीजिए एक्स वाई। लेकिन ये ध्यान दीजिएगा, ये जो प्लस में है ना तो इसमें उल्टा हो जाता है, कॉस वाला में प्लस रहेगा तो माइनस लगता है, उल्टा काम होता है जी, ये बिस्कोपड़ा वाला है, ध्यान रखिएगा, ये उल्टा दिमाग का है, इसमें प्लस वाला रहेगा तो माइनस लगाना पड़ेगा। तो कॉस इनवर्स अब ब्रैकेट लिखिएगा, एक्स वाई लिखिएगा और माइनस का चिन्ह दीजिएगा, और उसके बाद ना क्या कर दीजिएगा आप लोग यहाँ पे रूट अंडर 1 माइनस 1 एक्स स्क्वायर, और इंटू में बाहर आपको जो ना ध्यान रखिएगा इंटू में लिखिएगा, ठीक है ना, इंटू लिखिएगा, और फिर यहाँ पे क्या कर दीजिएगा, आपको फिर एक बार जो ना रूट अंडर आपका 1 माइनस जो ना वाई स्क्वायर ये लिखना है। अब कहेगा सर इसका क्या होगा, तो इसका सेम यही होगा, आराम से देखिए कॉस इनवर्स आपका एक्स वाई लिखिए, लेकिन यह माइनस में था तो यहाँ पे क्या करेंगे प्लस लिखेंगे, ओके, और यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 1 माइनस एक्स स्क्वायर और यहाँ पे इंटू और फिर रूट में आपका 1 माइनस वाई स्क्वायर। इसमें खाली जो ना थोड़ा उल्टा हो जाता है, माइनस में रहेगा तो प्लस में लिखना है, प्लस में रहेगा तो माइनस में, ये इसमें उल्टा होता है, उसमें सीधा सीधा रहता है, साइन है तो सीधा लिखो, कॉस है तो उल्टा लिखो, ट्रिक वे होता है जी। ओके, तो ये बताइए, तो इसमें अरे पूछा गया सभी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अच्छे तरीके से आप सभी ध्यान दीजिएगा, बहुत बेहतर कर पाएंगे आप सभी, ठीक है ना। चलिए फटाफट बताइए, तो कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम कोई परेशानी तो नहीं, बहुत बेहतर इसमें सभी फॉर्मूला है, ध्यान रखिएगा। चलिए प्रॉपर्टीज नंबर जो है आपको यहाँ पे आपको जो है आप 7 पर ध्यान देना है, क्या चीज पर जी, 7 नंबर प्रॉपर्टीज पर ध्यान दीजिएगा, एक से 3 आपको हम सिखाएंगे। चलिए पहला यहाँ पे लिखिएगा,
टेन इनवर्स एक्स प्लस में टेन इनवर्स आपका जो है ना यहाँ पे वाई। ध्यान दीजिएगा, इससे हम आपको तीन ठो बताएंगे। क्या ठो बताएंगे भाई मेरे? तीन ठो। यहाँ पे ध्यान दीजिए, तीन गो आपको हम बताने वाले हैं। इससे हम आपको जो है ना तीन ठो बताने वाले हैं। ध्यान रखिएगा, ये आपको कहिएगा सर हम एगोड़े जानते थे, तो इसलिए ना अब हमारे पास आए हैं, दो गो नहीं तीन गो जानने के लिए। चलिए ध्यान दीजिएगा, इसमें क्या होगा भाई मेरे? इसका ये होगा आपका, ध्यान दीजिएगा, ये टेन इनवर्स एक्स रहेगा प्लस में टेन इनवर्स वाई रहेगा ना, तो इसमें जो है ना ध्यान दीजिएगा, आपको जो है लिखना है यहाँ पे टेन इनवर्स एक्स प्लस में वाई और बटा में वन माइनस में एक्स वाई ब्रैकेट लगा देना। लेकिन शर्त और कंडीशन है, शर्त और कंडीशन ये है कि इसमें जो है ना x बड़ा होगा, ध्यान रखिएगा, x बड़ा होगा भाई मेरे जीरो से, और y भी बड़ा होगा जो ना जीरो से, ये ध्यान रखिएगा। एंड आपका इसमें एक और आपका ये कंडीशन घुस जाता है भैया, आ जाता है कि एक्स वाई का जो मान होना चाहिए वो वन से बड़ा होना चाहिए। ये आपका शर्त कंडीशन हुआ। कहिएगा गुरुजी दूसरा का बता दीजिए, आराम से देखते चलिए, बहुत आप बेहतर कर पाएंगे, ध्यान दीजिएगा तब ना करिएगा। अच्छा चलिए दूसरा का इसमें ये है पाई प्लस। कहिए गुरुजी ये तो नहीं जानते थे, अभी जाने, तो रुकिए अभी छोड़िए, ये पाई लिखिएगा आराम से, और उसके बाद पाई लिखने के बाद बस वही सब छाप देना है जी। टेन इनवर्स एक्स प्लस में वाई बटा में आपका वन माइनस में एक्स इंटू वाई। ये लेकिन रुको भाई मेरे, समझो यहाँ पे, इसमें एक्स जो होगा आपका जो ना जीरो से छोटा होगा, और आपका जो ना वाई भी जो होगा ध्यान रखेगा जीरो से। ये शर्त एंड कंडीशन ये रहेगा तब आपका, यानी एक्स का मान जीरो से छोटा रहेगा और वाई का मान जीरो से, तब ये अप्लाई होगा फॉर्मूला। और इसमें अगर एक्स का मान जीरो से बड़ा है और वाई का मान जीरो से बड़ा है, या चाहे एक्स वाई एक से बड़ा है, तो ये अप्लाई करेंगे। ओके चलिए अब रुकिए, अभी थोड़ा सा इसमें और है जी, अब बहुत सारा शर्त कंडीशन है, पढ़िएगा, इतना स्टैंडर्ड फॉर्मूला। चाहे इसमें एक्स वाई का मान जो है ना बड़ा रहेगा आपका वन से, तब ये अप्लाई करेंगे। एक और इसका सीखिए, एक और इसमें आपका है, एक और है जी, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, माइनस पाई और प्लस टेन इनवर्स आप लिखिएगा एक्स प्लस में वाई बटा में वन माइनस एक्स इंटू वाई। ये कब अप्लाई होगा भाई मेरे? जब एक्स का मान जो है ना जीरो से छोटा रहेगा, y का मान बाबू जो है ना आपका जीरो से छोटा रहेगा, या एक्स वाई जो है ना, एक्स वाई ध्यान रखिएगा, एक्स वाई छोटा रहेगा वन से, तब एक्स वाई वन से छोटा रहेगा तब, या एक्स का मान जीरो से छोटा रहेगा तब, या आपका वाई का मान जीरो से। तो ये आपका जो ना शर्त एंड कंडीशन पर विशेष नजर रखिएगा, ये काफी ज्यादा जरूरी था भाई मेरे, जो कि आपको हम बताए, ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे जो है ना अगला, अब जो है ना इसमें जो है टेन इनवर्स एक्स प्लस में टेन इनवर्स वाई वाला आप जाने, लेकिन आप कहिएगा गुरुजी आप तो ये नहीं बताए कि टेन इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स वाई वाला। रुको भाई, उसका भी हम तीन को बताएंगे, ध्यान दीजिएगा अच्छे तरीके से, आपसे भी इसी का पार्ट पुर्जा है जी, प्रॉपर्टीज नंबर 7 का है। चलिए इसमें दूसरा लिखिएगा आप सभी, इसका आप सभी जो ना दूसरा लिखिएगा आराम से। यहाँ पे क्या है जी? टेन इनवर्स आपका x माइनस में टेन इनवर्स आपका जो है ना y इज इक्वल टू, अच्छे से ध्यान दीजिएगा, इसका भी हम आपको कई को बताएंगे? तीन ठो बताएंगे, ध्यान दीजिएगा, इसका भी हम आपको जो ना तीन को बताएंगे, अच्छे से आप सभी ध्यान दीजिए। चलिए पहले का लिखिएगा आप सभी लोग, पहले का लिखिएगा भाई मेरे, माइनस वाला ध्यान दीजिएगा, इसमें जो है ना आपका टेन इनवर्स, ध्यान रखिएगा, टेन इनवर्स x माइनस वाई, अब माइनस वाला है तो इसका जो ना x में से y को घटाना है, और फिर जो है ना बाबू ध्यान दीजिएगा आपको लिखना है वन प्लस में एक्स वाई। देखिए माइनस में रहेगा ना तो ऊपर माइनस होगा, नीचे वाला प्लस में होता है। इसका शर्त एंड कंडीशन लिखिए, शर्त एंड कंडीशन क्या है कि एक्स वाई का मान जो है ना, वो जो है ना ध्यान रखिएगा, एक्स वाई का मान जो है ना छोटा होगा आपका जो है ना वन से, तब ये वाला अप्लाई करेंगे। ध्यान रखिएगा एक्स वाई का मान अगर जो है ना वन से छोटा रहेगा तब अप्लाई होगा। चलिए दूसरा का लिखिएगा, पाई प्लस टेन इनवर्स आपका, ये टेन इनवर्स आपका जो है ना ये, और उसके बाद क्या करना है, यही लिखना है जी x माइनस में y और बटा में वन प्लस में एक्स वाई, बस यही छापना है, कुछ नहीं करना। लेकिन इसका शर्त एंड कंडीशन पर विशेष ध्यान दीजिएगा, x का मान जीरो से बड़ा होना चाहिए और y का मान जो है ना ध्यान रखना है, यहाँ पे y का मान जीरो से छोटा होना चाहिए। ओके, उसके बाद आप एक और इसमें जो है आपका कंडीशन आ जाता है भाई मेरे, एंड ये भी आपका हो सकता है आपका शर्त एंड कंडीशन कि
एक्स वाई का जो मान है भाई मेरे, वह जो है एक्स वाई का जो मान होगा वह ध्यान रखिएगा आपका जो है ना -1 से क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। ये आपका शर्त है। अगर एक्स वाई का मान जो है ना 1 से छोटा है तो ये अप्लाई कर देंगे। अगर एक्स वाई का मान आपका जो है एक्स का मान 0 से छोटा रहेगा, सर 0 से जो है बड़ा रहेगा, ध्यान रखिएगा 0 से बड़ा रहेगा और वाई का मान 0 से छोटा, तो ये अप्लाई होगा। अच्छा एक्स वाई जो है ना आपका -1 से क्या रहेगा, छोटा रहेगा, तब ये अप्लाई करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए एक और आप कहिएगा सर जी ये भी बता दीजिए, तो लिख लीजिए -पाई प्लस tan इनवर्स आपका यहाँ पे यही लिखेंगे, लेकिन थोड़ा शर्त कंडीशन खाली बदलता है। x माइनस में y बटा में 1 प्लस में x इंटू वाई, ये आपका। लेकिन रुकिए, इसका शर्त एंड कंडीशन को आप सभी लोग जान जाइए। इसमें x का मान 0 से बड़ा होगा और y का मान भी क्या होगा भाई मेरे, 0 से बड़ा होगा, ये चीज को ध्यान रखना। एंड ये भी आपका एक और आपका इसमें शर्त एंड कंडीशन हो सकता है कि एक्स वाई का जो ना मान, एक्स वाई का मान बहुत ध्यान रखिएगा आपका जो है ना छोटा होगा -1 से। बस 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 हो गया, फॉर्मूला आपका एक ही है, बस इसमें पाई लगा, इसमें -पाई लगा हुआ है, बस शर्त एंड कंडीशन चेंज होगा तब ये अप्लाई, बाकी अधिकतर जो ना वही यूज होता है, ध्यान रखिएगा। ओके अब रुकिए, आप कहिएगा सर और कुछ है बताइए ना, अभी बहुत सारा है, रुकिए मिथाली बनाकर पैसेंस रखिए, सबको याद आपको जो ना कर जाना है। तो इसको याद करना है कैसे कि 4 बार 5 बार जब आप लिखिएगा ना तो ऑटोमेटिक आपको याद हो जाएगा। रुकिए भाई, आपको नहीं बताया जाता है, ये जो है ना नहीं बताया जाता है। और जब आप 5 मार्क्स वाला क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा ना तो वहां पे इसका जो है ना आप यूज करते हो। लिखिए tan इनवर्स x प्लस में tan इनवर्स आपका जो है ना यहाँ पे y प्लस में tan इनवर्स आपका जो है ना भाई मेरे z। कहिएगा गुरुजी ये कहां से लाए, अरे भैया ये सब आए, ध्यान दीजिए तो खजाना है। चलिए लिखिएगा यहाँ पे tan इनवर्स आपका होगा, लेकिन ध्यान रखिएगा x प्लस वाई प्लस जेड तीनों को जोड़ेंगे और उसके बाद क्या करेंगे जी, माइनस का चिन्ह देंगे और फिर x इंटू वाई इंटू जो है ना जेड हो जाएगा, बटा का चिन्ह दीजिए भैया। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, उसके बाद ध्यान दीजिएगा लिखिएगा 1 माइनस एक्स वाई, ध्यान दीजिएगा 1 माइनस एक्स वाई लिखिएगा। अब आगे क्या लिखना है, फिर आपको जो है ना माइनस में लिखना है, प्लस में लिखना है, माइनस वाई जेड और फिर आपको लिखना है माइनस आपको जो है ना जेड एक्स। बस ये आपका फॉर्मूला हुआ। ये रुकिए, ये प्रॉपर्टीज नंबर कितना था भाई मेरे, ये प्रॉपर्टीज नंबर आपका 7 था। अब प्रॉपर्टीज नंबर आप 8 पर आएंगे। आइए जी प्रॉपर्टीज नंबर 8 पर। अब इसमें पहले का आपका ये होगा यहाँ पे कॉट इनवर्स आपका x प्लस में कॉट इनवर्स आपका जो है ना ध्यान रखिएगा y। इसका भी कहेगा गुरुजी 3 को बताइएगा, और देखिए इसका 3 को जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगा, इसमें आपका एगोड़े से काम चल जाता है, तो एगोड़े जानिएगा हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए लिखिएगा, थोड़ा लिखिएगा भाई मेरे यहाँ पे कॉट इनवर्स लिखिएगा, लेकिन भैया कॉट इनवर्स में थोड़ा उल्टा होता है, x इंटू वाई और माइनस में 1 और बटा का चिन्ह दीजिएगा और इसमें y प्लस एक्स लिखा जाता है, न कि x प्लस वाई, y प्लस एक्स लिखिएगा, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। चलिए तुषार का इसका ये है भाई मेरे कॉट इनवर्स आपका यहाँ पर x माइनस में कॉट इनवर्स आपका जो है ना y इज इक्वल टू जो होगा भाई मेरे यहाँ पे यही होगा जी आपका कॉट इनवर्स यहाँ पे, और उसके बाद जो है ना ध्यान दीजिएगा आपका माइनस में है ना तो प्लस में लिखना पड़ता है, तो एक्स वाई प्लस में 1 कहेगा सर नीचे तब क्या होगा, माइनस में होगा। हाँ भैया यही तो होगा, कहाँ कुछ अलग हुआ, बस आपका माइनस में है आपका तो ऊपर प्लस हो जाएगा, अगर प्लस में है तो ऊपरला माइनस में था, उल्टा काम करना पड़ता है, ये उल्टा दिमाग वाला ये सब होता है जी, कॉट और कॉस वाला। चलिए एक और लिख लीजिए यहाँ पे कॉट इनवर्स यहाँ पे x प्लस में कॉट इनवर्स आपका जो है ना y प्लस में कॉट इनवर्स आपका जो है ना भाई मेरे z इज इक्वल टू। आप कहेगा हाँ गुरुजी समझ रहे हैं बतिया को, तो समझ रहे हैं तो और बढ़िया से समझिए ना भाई मेरे। चलिए लिखिएगा कॉट इनवर्स तो लिखना पड़ेगा भाई, उसके बाद लिखिएगा x इंटू वाई इंटू जेड, माइनस का चिन्ह दीजिए और ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना, x माइनस आपका जो है ना y माइनस आपका जो है ना z लिखना है और बटा का चिन्ह दीजिएगा। बटा का चिन्ह देने के बाद लिखिएगा, ध्यान दीजिएगा आपको जो है ना एक्स वाई प्लस में वाई जेड लिख दीजिए, सिंपल बात है वाई जेड, और आपको जो है ना यहाँ पे प्लस में आपको जो है ना जेड एक्स, और उसके बाद जो है ना आपको घटाना इसमें से -1 को।
ये आपका फॉर्मूला हुआ। लेकिन ठहरिए, रुकिए, अभी इससे भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला रहा है जो कि डायरेक्ट एग्जाम में पूछ दिया जाता है। अभी ठहरो भाई मेरे। प्रॉपर्टीज नंबर जो है ना 9 पर आप ध्यान दीजिएगा अच्छे तरीके से आप सभी। आइए जी पहले का ध्यान दीजिएगा। प्रॉपर्टीज नंबर 9 में पहले का ये है आपका 2 साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू, अच्छे से ध्यान दीजिए। फिर दूसरा का आपका ये है, अच्छे से ध्यान दीजिएगा, 2 cos इनवर्स x इज इक्वल टू। फिर तीसरा पर ध्यान दीजिएगा विशेष, थोड़ा दूरे दूरे लिखेंगे तो अच्छा रहेगा क्योंकि हम थोड़ा बड़का बड़का ना लिखते हैं जी। चलिए 2 cos इनवर्स आपका जो है ना x, तीसरा नंबर में हम लिख देते हैं इसमें आपका 2 tan इनवर्स आपका जो है ना यहाँ पे x, ये 2 tan का 3 गो होता है जी, ठीक है ना। 2 tan वाला इनवर्स, 2 tan इनवर्स का जो ना 3 गो होता है, तो 3 बार लिखिएगा यहाँ पे। चलिए और लिख दीजिए और फटाफट कौन कौन क्या होता है वो सब लिखना शुरू कीजिए। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पे यह जो ना 2 साइन इनवर्स x इज इक्वल टू क्या होगा भाई मेरे, तो ये आप लोग ध्यान दीजिए साइन इनवर्स 2x यहाँ पे रूट अंडर आपका 1 माइनस जो है ना एक्स स्क्वायर। तो लिखिएगा साइन इनवर्स आपका जो है ना आपका बाबू ध्यान दीजिएगा 2x लिखिएगा और रूट अंडर आपका जो है ना 1 माइनस, आपका ध्यान रखिएगा 1 माइनस जो है ना यहाँ पे एक्स है तो भैया एक्स नहीं लिखेंगे, वाई थोड़े लिखेंगे जी। तो ये आपका ओके। अब कॉस वाला में ध्यान दीजिएगा, कॉस वाला में भाई यही होगा आपका यहाँ पे साइन इनवर्स आपका, और उसके बाद यही सेम यही होता है जी 2x और रूट अंडर आपका जो है ना 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अगर यहाँ पे y रखता ना तो यहाँ पे हम y लिखते 2y और रूट अंडर यहाँ पे 1 माइनस जो है ना y स्क्वायर। ये देखिएगा 2 tan वाला में, 2 tan वाला में पहले का आपका ये ध्यान रखिएगा भाई मेरे, हाँ 2 tan वाला में ध्यान रखिएगा, 2 tan वाला में पहले का में आप यहाँ पे लिखिए ये होगा आपका साइन इनवर्स 2x और बाई यहाँ पे आपका 1 प्लस में एक्स स्क्वायर, 1 प्लस में एक्स स्क्वायर ये आपका। उसके बाद फिर यहाँ पे ये साइन वाला जो है आपका यहाँ पे 2 tan इनवर्स इज इक्वल टू होता है साइन इनवर्स 2x बटा में 1 प्लस में एक्स स्क्वायर, ये लिखिए। उसके बाद आप लोग ध्यान दीजिएगा अच्छे तरीके से, बहुत बेहतर आप सभी कर पाएंगे। ये जो है ना आप अगर इसको जो है ना tan के फॉर्म में लिखना चाहेंगे, किसके फॉर्म में भाई मेरे, इसको जो है ना अच्छे से आप सभी लोग ध्यान दीजिएगा। हाँ और आप लोग एक बार जो है ना क्लास को लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिए, शेयर नहीं किए तो जरूर शेयर कीजिए क्योंकि इतना धमाकेदार सेशन चल रहा है तो भैया धमाकेदार सेशन के लिए तो लाइक करना पड़ेगा ना, तो कर दीजिए आप सभी लोग। चलिए दूसरा पर ध्यान दीजिएगा, अगर आप इसको जो है ना कॉस के फॉर्म में लिखना चाहोगे भाई मेरे तो कॉस इनवर्स यहाँ पे लिखिएगा और लिखिएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर और नीचे लिखिएगा 1 प्लस जो है ना यहाँ पे एक्स स्क्वायर ये। और एक और आपका होता है जी 2 tan वाला जो ना आपका tan के फॉर्म में लिखिएगा, tan इनवर्स के फॉर्म में, तो tan इनवर्स लिखिएगा और उसके बाद जो ना 2x जो ना ध्यान रखिएगा tan इनवर्स लिखिएगा और 2x अब बटा में 1 माइनस आपका एक्स स्क्वायर ये होता है। आप कहिएगा सर और कुछ है, हाँ अभी और है, थोड़ा ध्यान दीजिए और थोड़ा ध्यान दीजिएगा और यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। अब थोड़ा कॉट वाला ध्यान दीजिएगा, क्या चीज वाला बाबू मैंने यहाँ पे जो ना कॉट वाला ध्यान दीजिए, कॉट वाला भी 2 कॉट आपका जो ना इनवर्स एक्स वाला पर ध्यान दीजिए, विशेष नजर दीजिएगा यहाँ पे। चलिए लिखिएगा यहाँ पे ये 5वां नंबर हुआ, ये 6ठा नंबर पर लिखिएगा 2 cot इनवर्स x। अब जो लिखने वाले हैं सब लिख देते हैं, उसके बाद जो ना वहां पे छाप देते हैं सब आपका जो ना फॉर्मूला, उसके लिए परेशान लगेगा। एक बार यहाँ पे 2 साइन इनवर्स का अगर पूछा जाए, 2 साइन इनवर्स x बराबर पूछा जाए, 8वां नंबर पर ध्यान दीजिए इसमें का। चलिए और 2 जो है ना आपका यहाँ पे cos इनवर्स x का पूछा जाए, अच्छे से आप सभी लोग ध्यान देंगे, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बार बार जो ना ये सब पूछे जाता है तो कंफ्यूज ना करना आप सभी को, ठीक है ना, ध्यान रखेगा। ओके चलिए लिखिएगा आप सभी लोग, यहाँ पे लिखना यही है आपका, यहाँ पे कॉट वाला भी रहेगा ना, तो लिखिएगा साइन के फॉर्म में, तो साइन इनवर्स यहाँ पर 2x और बटा में आपको लिखना है भाई मेरे 2x लिख देना है और बटा में नीचे लिखना है 1 प्लस में आपका एक्स स्क्वायर, यहाँ पे ये क्या कर दीजिए ब्रैकेट लगा दीजिएगा और 2 साइन इनवर्स एक्स रहेगा तो उसको आप सभी क्या लिखेगा बताइए फटाफट, थोड़ा आप सभी को भी पता पहले से होगा तो भाई कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए ताकि मुझे भी पता चले कि हाँ आप सभी पहले से भी याद करके रखे हैं, और नहीं याद करके रखे हैं तो इतना से ज्यादा आपको जो ना कुछ होगबे नहीं करता है जी, इतना याद है तो सब काम हो जाएगा। 2 साइन इनवर्स आपका जो ना 2 साइन इनवर्स वाला देखिए यहाँ पे, तो ये जो होगा आपका कॉस इनवर्स यहाँ पे, और उसके बाद जो है ना बाबू यहाँ पे कॉस इनवर्स लिखिएगा, कॉस इनवर्स लिखिएगा और ब्रैकेट में 1 माइनस जो यहाँ पे 1 माइनस जो ना 2x स्क्वायर लिख दीजिएगा, 1 माइनस जो ना 2x स्क्वायर। ओके अगर जो ना 2 कॉस इनवर्स x वाला है तो इसको आप लिखिएगा यहाँ पे कॉस इनवर्स और उसके बाद जो ना 2x स्क्वायर
माइनस में 1। देखिए यहाँ पे ये टू साइन इनवर्स एक्स था ना, तो कॉस इनवर्स और 1 माइनस 2x² लिखना है, और 2 कॉस इनवर्स एक्स था ना, तो कॉस इनवर्स लिखना है 2 आपका जो है x², 2x² और माइनस में जो ना 1। ये आपका प्रॉपर्टीज नंबर कितना कंप्लीट हुआ जी? 9। अभी रुको भाई, अभी तो और इससे भी बेहतर बेहतर अभी बाकी है, अभी बहुत कुछ है जी, अच्छे से सभी लोग ध्यान दीजिएगा। चलिए जी, प्रॉपर्टीज नंबर 10 आपकी नजरों के सामने आ रहा, सभी लोग ध्यान दीजिएगा। चलिए लिखिएगा, डायरेक्ट पूछा गया है 3 साइन इनवर्स आपका x इज इक्वल टू, दूसरा नंबर में लिखिएगा 3 कॉस इनवर्स आपका x इज इक्वल टू, उसके बाद तीसरा नंबर पर ध्यान दीजिए 3 tan इनवर्स आपका x इज इक्वल टू। फटाफट छापना शुरू कीजिए। और एक और आपका यहाँ पे चौथा नंबर में कॉट वाला को काहे ला भूलिएगा, 3 कॉट इनवर्स आपका x इज इक्वल टू क्या होगा। आइए भाई मेरे ध्यान दीजिएगा अच्छे तरीके से। ये देखिए, ये होता है आपका जो ना साइन इनवर्स आपका, और उसके बाद जो ना 3x माइनस में 4x³। लेकिन इसमें क्या हो जाता है भाई मेरे, आपका कॉस इनवर्स तो होगा, लेकिन 4x³ पहले होता है और माइनस में 3x आपका बाद में होता है। ये खाली उल्टा कर देना, साइन इनवर्स लिखना 3x और माइनस में 4x³, लेकिन इसमें कॉस इनवर्स लिखिएगा 4x³ के पहले, यहाँ पे 4 और x³ पहले लिखिएगा, बाद में माइनस में 3x लिखिएगा। ओके, अब थोड़ा tan वाला जान जाइए। tan वाला क्या जानना है भाई, तो tan इनवर्स लिखिए, यहाँ पे tan इनवर्स लिखिए, और उसके बाद लिखिएगा 3x माइनस में आपका x³, ध्यान रखिएगा 3x माइनस में x³, और बटा में आपको जो है ना यहाँ पे 1 माइनस में जो है ना 3x²। ये आपको, और कॉट वाला का भी जान जाइए, तो कॉट वाला में आपको लिखना है कॉट इनवर्स, और उसके बाद आपको लिखना है x³ और माइनस में होगा 3x। ये खाली उल्टा करना है, उधर आपका 3x और यहाँ पे जो है x³ था, तो इधर x³ पहले करना है और माइनस में 3x को आपका बाद में करना था, और इधर आपका जो ना 3x² आपका पहले हो जाएगा -1। यही आपका ये प्रॉपर्टीज नंबर जो ना 10 भी कंप्लीट हुआ। अभी रुकिए, अभी बहुत कुछ है जी, अभी तो ट्रेलर चला था, फिल्म बाकी है अभी। चलिए थोड़ा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, डायरेक्ट जो है ना वैल्यू चेंज करने के लिए कहा जाता है ना, तो वहां पे ये काम करेगा। आइए प्रॉपर्टीज नंबर 11 नंबर पर आइए, अच्छे से आप सभी लोग ध्यान दीजिएगा, भाई मेरे ध्यान दीजिएगा। अगर ये ध्यान दीजिएगा, अगर आपका जो है ना साइन इनवर्स अगर x रहे, यानी यहाँ पे कुछ रहेगा, उसको डायरेक्ट आपको जो ना कॉस में चेंज करना रहेगा। साइन इनवर्स x को अगर कॉस में आपको बदलना है, कॉस इनवर्स में, तो कॉस इनवर्स लिखिएगा, लेकिन रूट अंडर क्या लिखे यहाँ है 1 माइनस x²। जैसे कि आपका दिया रहता है साइन इनवर्स आपका जो ना 13 आपका जो ना 30, और आपका कॉस इनवर्स आपका इतना बटा इतना सिद्ध करके लाना रहता था 10 में, तो वहां भी सभी काम करता है जी, ध्यान रखिएगा। दूसरा नंबर में अगर यहाँ पे ध्यान रखिएगा, हाँ अगर मान लीजिए आपका जो ना साइन इनवर्स के फॉर्म में आपका दिया गया है, अगर आपको tan के फॉर्म में बदलना है, tan इनवर्स में आपको जो ना क्या कर देना है, चेंज करना है, तो tan इनवर्स के फॉर्म में लिखने का tan इनवर्स लिखिएगा, x को ऊपर लिखिएगा और नीचे लिखिएगा भाई मेरे यहाँ पे रूट अंडर जो है ना 1 माइनस आपको जो है ना x² लिखना है। अगर मान लीजिए आपका बाबू ध्यान दीजिएगा, अगर मान लीजिए आपका जो ना कॉस इनवर्स के फॉर्म में दिया गया है, क्या चीज के फॉर्म है जी, कॉस इनवर्स x के फॉर्म में है, लेकिन आपको उसको लिखना है किसके फॉर्म में जी, साइन इनवर्स के फॉर्म में, कॉस वाला साइन के फॉर्म में लिखना। तो उसके लिए डायरेक्ट आपका फॉर्मूला होता है यहाँ पे साइन इनवर्स आपका रूट अंडर 1 माइनस आपका जो है x²। ये आप डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर सकते हो। उसके बाद एक और इसमें आपका है, यही आपका ये है कि यहाँ पे अगर जो ना कॉस इनवर्स आपका जो है x दिया रहा है, तो आप उसको डायरेक्ट जो ना साइन के फॉर्म में आप बदल सकते हो, tan इनवर्स लिखिएगा, लेकिन ऊपर जो है लिखिएगा यहाँ पे रूट अंडर 1 माइनस आपका x², और नीचे लिखना पड़ेगा आपको x। लेकिन रुको भाई, थोड़ा और आप जान जाइए, यहीं पर जान जाइए। जानते हैं क्या पूछा जाता है, वहां पे देखिएगा सरल रूप में व्यक्त करने के लिए, सिंपल फॉर्म में जो ना व्यक्त करने के लिए पूछा जाता है। तो ये नोट पर आप विशेष जो ना ध्यान दीजिएगा, इस नोट पर आप लोग जो ना विशेष ध्यान दीजिएगा। कहिएगा सर फटाफट बता दीजिए, हम लोग जो ना जान जाते हैं। तो चलिए भाई ध्यान दीजिएगा, अगर मान लीजिए कोई क्वेश्चन में आपका 1 माइनस आपका जो ना 1 माइनस x² रहेगा, तो यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे x के जगह पर आपको पुट करना है क्या जी, यहाँ पे थोड़ा और छोटा इसको बनाते हैं जी, x के जगह पर जानते हैं पुट क्या कीजिएगा, x के जगह पर आपको पुट करना है भाई, जो ना x के जगह पर क्या पुट कीजिएगा, x के जगह पर या तो साइन थीटा या तो भाई मेरे कॉस थीटा। यहाँ पे जो ना आपका साइन थीटा या तो कॉस थीटा, इसका मतलब ये हुआ, ध्यान रखिएगा यहाँ पे। चलो यहाँ पे नीचे कर देते हैं जी, अगर ये रहेगा ना, तो यहाँ पे आपको जो ना पुटिंग द वैल्यू x इज इक्वल टू आपको जो ना यहाँ पे साइन आपको जो ना थीटा लिखना रहेगा, या आपको जो ना बाबू
कॉस थीटा लिखना रहेगा, इस तरह का आपका रहेगा। तो दूसरे का नंबर पे आप सभी लोग विशेष ध्यान दीजिएगा, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर मान लीजिए भाई मेरे, अगर क्वेश्चन में आपका इस तरह का है जी, अब रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1 रहेगा, तो आपको जो है ना ध्यान रखना है यहाँ पे कि पुट आपको x के जगह पर क्या करना है जी, तो आपको x के जगह पर पुट करना है, ध्यान रखिएगा, सेक थीटा या बाबू जो है आपको कॉसेक थीटा, मतलब पहले एक्स स्क्वायर रहेगा ना तो आपको ये करना है, और यहाँ पे जो है ना कॉसेक थीटा, ये ससुरा उधर जो है ना बड़ा बड़ा लिख देते हैं हम ना, चलो यहाँ पे x से बराबर लिखना था तो आपका यहाँ पे सेक थीटा पुट करना था या हम लोगों को कॉसेक थीटा पुट करना था, तो कर देंगे। चलिए एक और आप ध्यान दीजिए, तीसरे नंबर पर विशेष ध्यान दीजिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई मेरे, अच्छे तरीके से। अगर आपका यहां पे अगर 1 प्लस में एक्स स्क्वायर रहेगा तो पुट करेंगे भाई मेरे x के जगह पर, ध्यान रखिएगा क्या x के जगह पर पुट करेंगे जी, तो यहाँ पे जो है ना x के जगह पर हम लोग जो है ना, अगर यहाँ पे रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर रहेगा तो x के जगह पर हम लोग जो है ना टेन थीटा या हम लोग कॉट थीटा को रख देंगे और तब सॉल्व करेंगे, आंसर आएगा निकल कर। उसके बाद एक और आप लोग ध्यान दीजिए, आपको एक असर बताइए फटाफट, अगर रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस में एक्स स्क्वायर रहेगा तो आपको x के जगह पर पुट करना है, यानी x के जगह पर क्या पुट करना है भाई मेरे, ए साइन थीटा। आपको एक सर ए साइन थीटा क्यों पुट करेंगे, क्योंकि आगे ए स्क्वायर था तो इसलिए ए पुट करेंगे, अगर एक रहता तो कुछ नहीं, एस आपका खाली साइन थीटा करेंगे, अगर वाई स्क्वायर रहता तो वाई साइन थीटा करेंगे, अगर बी स्क्वायर रहता माइनस में एक्स स्क्वायर तो यहाँ पे बी साइन थीटा करते हैं, या आपको ए आपका साइन थीटा या आपको बाबू जना ध्यान रखना यहाँ पे ए साइन थीटा या आपको ए कॉस थीटा आपको पुट करना है। चलो भाई समस्या का समाधान हुआ। अगर इतना आप फॉर्मूला को कंप्लीट कर लेते हो तो किसी में दम नहीं है कि आपके एग्जाम में अगर ITF से इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन से कोई भी आपका फॉर्मूला पूछा जाए तो आपसे छूट जाए, ऐसा हो नहीं सकता है क्योंकि इससे ज्यादा है ही नहीं है फॉर्मूला इस चैप्टर में। ओके तो माय डियर फटाफट ये बताइए कि आज का यह जबरदस्त सेशन आपको कैसा लगा। मुझे यकीन है, मुझे बिलीव है कि आप सभी को बहुत ही अच्छा लगा होगा यह सेशन, और अपने सभी फ्रेंड्स में मेरे से आप थोड़ा सा मेरा हेल्प करना कि आप लोग वे अपने सभी दोस्तों के पास शेयर कीजिए जो इस तरह के कंटेंट से बाबू जो है ना क्या है जी वंचित है, ये जो ना जिनके पास इतना बेहतर ये जो ना एक स्थान पर एक जगह पर सभी फॉर्मूले नहीं मिल पाता है और उनको प्रॉब्लम होता है कब कहाँ पुट होगा कब। अब आपको हम बता दें, खुशखबरी दे रहे हैं कि डेली इसी प्लेटफॉर्म पर आपको चैप्टर वाइज 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का सीरीज स्टार्ट हुआ है। डेली आपको 20-20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराया जाएगा, 2 महीना लगातार आप कंप्लीट करते हो तो आपका 2 महीना में 60 दिन होता है, 60 में आप जो है ना 20 से गुना करोगे तो कहिएगा गुरुजी जो ना 1200 हुआ। पूरे मैथमेटिक्स में आपका रिलेशन फंक्शन, आपका ITF, मैट्रिक्स, डिटर्मिनेंट, कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, इंटीग्रेशन, वही आपका डिफरेंशिएशन कैलकुलस उसमें, डिफरेंशियल इक्वेशन सब उसमें, वेक्टर 3D और आपका LPP से तो आपका नहीं पूछा जाता, एक आध को कभी पूछ दिया था, प्रोबेबिलिटी, इतना सारे चैप्टर से आपको 1200 जब क्वेश्चन करा देंगे तो किसी में दम नहीं रहेगा कि आपसे कहीं से भी कोई क्वेश्चन पूछा जाए ऑब्जेक्टिव वाला तो छू मंत्र करोगे। क्या सर सब्जेक्टिव वाला कैसे होगा, तो भैया उसके लिए आपको इस बैच को ज्वाइन करना पड़ेगा क्योंकि उसी में सब कुछ आपको मिल जाएगा। लाइव क्लास में ही आपको सभी सब्जेक्टिव क्वेश्चन प्रैक्टिस पूरा थ्योरेटिकली रिकॉर्डेड वीडियो अवेलेबल रहेगा। क्वेश्चन बैंक तो सॉल्यूशन करेबे करेंगे, मॉडल पेपर तो करेबे करेंगे। अगर आप इस बैच को ज्वाइन करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चंपारण स्ट्रॉबेरी एकेडमी ऐप का लिंक दिया गया, आप उस पर क्लिक करके डाउनलोड कीजिए, रजिस्टर कीजिए, बैच को ज्वाइन कीजिए। अगर आप चाहते हैं कि इसका फाइनल PDF हमको मिले तो आप उसी डिस्क्रिप्शन सेक्शन में देखिएगा टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया, आप उससे जुड़ जाइए, आपको वहां भी इसका फाइनल PDF मिल जाएगा। ऑल द बेस्ट मेरे शेयर से, मिलते हैं फिर अगले किसी इसी तरह के धमाकेदार क्लास में, और आप सभी लोग इसी तरह के धमाकेदार क्लास के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल मेरे शेयर, गॉड ब्लेस यू, हैव ए नाइस डे, हैव ए नाइस नाइट, जो भी बोलो भाई, डे है तो डे और नाइट है तो नाइट बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बाय बाय मेरे से, टेक केयर। सभी लोग कमेंट बॉक्स में आप लोग ये कमेंट कर देना अपना प्यारा प्यारा कमेंट कि आज का ये क्लास होना आप सभी को कैसा है। भैया अच्छा लगा है तो अच्छा लिखना, नहीं अच्छा लगा होता मतलब जो भी आपका फीडबैक होगा अपना जो विचार है उसको लिख देना। मुझे तो यकीन है बहुत अच्छा लगा होगा क्योंकि गर्दा मचा दिए थे आप सभी और हम भी गर्दा मचा दिए थे। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।